अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। आपने ये तो देखा होगा, बड़ी कंपनीज हैं वो चीज़ें सेल करती हैं, एड्स लगाती हैं अपनी। कोई कंपनी पेपर सेल कर रही है तो पेपर तो वो सेल कर रही है ना बेसिकली इंडिविजुअल्स को, एंड कस्टमर्स को, मतलब जो आम लोग हैं वो खरीदेंगे पैम्पर्स। तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली B2C मार्केटिंग, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर मार्केटिंग। तो हम बात करने वाले हैं B2B मार्केटिंग की। अब B2B मार्केटिंग होते क्या है, ये होती है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। मतलब अगर हमारे हम बना रहे हैं, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट पोल्स, मतलब सड़कों पे लगे हुए जो खंभे होते हैं लाइटों वाले, अगर हम उन्हें बना रहे हैं तो जाहिर बात है वो कोई आम लोग तो नहीं खरीदने वाले, वो तो खरीदने वाले बिजनेसेस या गवर्नमेंट खरीदने वाली है, या बड़े बड़े मैरिज हॉल्स, मार्केट्स, पार्क्स वगैरह खरीदने वाली हैं। तो अगर हमें उन लोगों को सेल करना है तो उसके लिए हम फेसबुक ऐड तो नहीं लगा सकते, उसके लिए तो हमें डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग करना पड़ेगी। तो उसको वीडियो में मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर बिजनेसेस, मतलब जिनको हमने चीज़ सेल करनी होती है, उन्हें फाइंड आउट करते हैं, वर्ल्ड वाइड हो या नेशन वाइज हो, जहाँ पर भी हमने से उन्हें फाइंड आउट करना हो, फाइंड आउट करके देन उन्हें कॉन्टैक्ट करके चीज़ सेल करते हैं। उसके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, यूनिक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं। और B2B मार्केटिंग करने वाले मेरे ही अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, B2B मार्केटिंग वैसे करने वाले तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन B2B मार्केटिंग करके अच्छा पैसा बनाने वाले 3 स्टूडेंट्स मेरे हैं, जिनका नाम डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि उन्होंने स्टार्ट कैसे लिया था और वो काम कर किस तरह से रहे। तो दोस्तों मैं उनमें से 3 में से आपको एक के एग्जांपल दूंगा, एक स्टूडेंट की, कि वो मेरे पास सीखने के बाद गुजरांवाला के अंदर ही एक फैक्ट्री के पास गया। वो इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाते हैं। उनकी इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है वो 1 करोड़ से स्टार्ट होती है, 1 सवा करोड़ से स्टार्ट होती है और कई करोड़ तक जाती है। अब उसने जाके उन्हें बोला कि सर आप मुझे थोड़ा सा ना अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दें, समझाएं कि आपकी चीज़ है क्या, कहाँ यूज़ होती है और किस किस कंट्री में किस किस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है वो आपसे ये चीज़ खरीदती हैं, मशीन खरीदती हैं, मैं आपकी सेल ला सकता हूँ। उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया इसके साथ, यार आप आज के बच्चे आके कैसे ये काम कर सकते हो, लेकिन उन्होंने गाइड भी कर दिया। इसने उन्हें ऑफर दी हुई थी कि आप मुझे ये डाटा दें, ठीक है, अगर मैं आपके लिए सेल ले आता हूँ तो फर्स्ट सेल जो है ना आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगी और आगे से मैं आपसे 10% कमीशन लूंगा। उन्होंने भी आंसर कह दिया ठीक है जी आप कर लें। और हुआ क्या कि इसने ना B2B मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, कस्टमर रिसर्च की, प्लानिंग की, उनसे डील शील करके बातचीत ऑलमोस्ट फाइनलाइज की। फिर उसने क्या किया, कुछ क्वेश्चन कस्टमर पूछ रहा था और ये उन्हें बता नहीं था पा रहा। इसने क्या किया, कंपनी वालों से कॉन्टैक्ट किया कि जो ना सर ये बताएं कि ये जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर हो सकता है, क्लाइंट पूछ रहा है, कस्टमर पूछ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमारे सेल्समैन जो है ना ये भी आपके साथ डील कर लेंगे, आप इजी हो जाए, आपने जितना कर लिया वेल एंड गुड, बाकी ये डील करके फाइनलाइज करेंगे। तो खैर उनके सेल्समैन भी साथ मिल गए, उन्होंने मिल के जो है ना आगे डील फाइनलाइज की, ये भी उसमें इंक्लूडेड था, डील में इंक्लूडेड था। देन क्या हुआ, डील फाइनलाइज होगी, मशीन उनकी सेल होगी, मशीन सेल होगी। मशीन थी वो वाली 1.25 करोड़ की। तो जब 1.25 करोड़ की मशीन सेल होगी तो जो ये कंपनी वाले थे, जो मशीन बनाने वाले हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ना एक थपकी दी उस मेरे स्टूडेंट को और इन्होंने बोला कि भाईजान ये कुछ लाख रुपए हैं, ये आपका इनाम है, आप इसे रखें, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो आपका आगे से 10% पक्का है, आप 10% अपने पैसे लें और हमारी मशीनें सेल करवाएं। अगर आप इतना एफिशिएंटली काम कर सकते हो तो हमें क्या इसमें मसला है 10% आपको देने का। हम वैसे भी अगर सेल्स लाते हैं या हम इतना सेल्स जिन अपनी बनाई हुई है जिसके थ्रू हम सारी मैनिपुलेशन कर कर आगे हम जो ना अपनी सेल लेके आते हैं, ये मशीनें अपनी सेल करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारा इससे ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है। तो आप ऐसा करें, आप ठीक करिए, आप ये अपना जो 10% आगे से लें और काम करें। और अब वो इस टाइम पे उनसे 12% चार्ज कर रहा है, 12% पे उनके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें बता नहीं रहा कि मैं कैसे कस्टमर पकड़ता हूँ, लेकिन वो अप्लाई कर रहे हैं वो सारी स्ट्रेटेजीज जो उसने मेरे से सीखी थी। और सीखने के बाद वो वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स पकड़ता है, कस्टमर्स पकड़ता है। क्लाइंट को एग्री करके जो साथ इनके सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें भी इंक्लूड करके डील फाइनलाइज करवाता है। फाइनलाइज करवा के उनकी मशीन हो जाती है सेल और ये अपना कमीशन ले लेता है। और हैवी वाली अमाउंट निकाल रहा है, कितनी हैवी अंदाजा तो आपको हो गया होगा, ठीक है, कि उनकी मशीन अगर 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ से स्टार्ट हो गए कई करोड़ तक की मशीन है और इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है इतनी महंगी। तो अगर वो सेल करवा रहा है 10% 12% कमीशन निकाल रहा है, सोचो कितना कमा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिखाने आ गया हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। आपको शायद ही कोई पर्सन मिले जो आपको B2B मार्केटिंग सिखा रहा हो इस लेवल पे आके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को हिम्मत जानने और इसको पकड़ें, आपने छोड़ना नहीं है, डिटेल्ड इसे अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके आपने अप्लाई करके काम करना है, ठीक है। हाँ, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स जो ये कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पकड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन ये 3 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बड़ा हाथ मारा है और बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आप भी बड़ा भी कमा सकते हैं, छोटा भी कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आप हिम्मत कितनी करते हैं
हाथ को कितने मारते हैं, स्ट्रगल और एफर्ट करना पड़ेगी, उसी के बेस पे। वैसे स्ट्रगल और एफर्ट आपको करना पड़ेगी, वो आप करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी बड़ी बड़ी डीलें आप मार सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप लोग ये बताएं कि मार्केटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। B2B मार्केटिंग का हमने पहले स्टडी किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, डिस्कस हुआ है पहले कि नहीं हुआ? चलें कोई नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं B2B मार्केटिंग को। आप B2B मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, या मार्केटिंग की मेजर टाइप्स क्या होती हैं, ज़रा देखते हैं उन्हें। मैं गूगल पे आके लिखता हूँ B2B मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजेस में आ जाते हैं, तो हमें ज़्यादातर इमेजेस मिलेंगी B2B के साथ B2C की, दोनों कंपैरिजन के लिए। ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं B2B मार्केटिंग को। अब B2B मार्केटिंग नाम से जाहिर है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। और दूसरी होती है B2C मार्केटिंग, मतलब बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर मार्केटिंग, ठीक है। अब ये किस तरह से होती है, मतलब क्या है, या क्यों ये नाम रखे गए हैं, इसमें होता क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जरा वो चीज़ें देखते हैं। अगर पिक्चर ये लोड हो रहे, B2C से वैसे नाम से जाहिर है कि B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। कंज्यूमर वो बंदा होता है, वो एंड यूजर होता है, जो किसी प्रोडक्ट को यूज करने वाला होता है, जो कोई चीज़ कंज्यूम करने वाला होता है या खाने वाला होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वो हमारा कंज्यूमर है या एंड कस्टमर है, ठीक है, या एंड यूजर है किसी प्रोडक्ट का, किसी चीज़ का। तो B2C मार्केटिंग में क्या होता है जी, हम जो चीज़ बेचते हैं एज अ बिजनेस, हम बेचते हैं किसी सिंगल पर्सन को, वन बायर को, ठीक है। जिसमें कस्टमर्स का ज़्यादा लंबा चौड़ा कह लें कि वो पूल हम कैसे कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। या हम अगर आम अल्फाज में बात करें तो कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं जब हम B2C मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और B2B में क्या होता है कि B2B के अंदर हम बिजनेस बिजनेस चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, और हमारा जो हमारी कस्टमर बेस होती है ना, वो बिल्कुल थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। उसके एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज, या मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, आपसे पूछता हूँ। एक हमारे क्लाइंट हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइट पोल्स बनाते हैं, फैंसी इलेक्ट्रिक जो है ना लाइट पोल्स बनाते हैं, जिस तरह होते हैं ना वो सड़कों पे गलियों पे लगने वाले खंभे होते हैं, टावर्स होते हैं, ठीक है। वो बनाते हैं। अगर हम उन्हें यहाँ पे सर्च करते हैं, फैंसी, सॉरी, तो B2B मार्केटिंग की बात करते हुए अगर हम देखते हैं फैंसी स्ट्रीट लाइट पोल्स को, ये एक कंपनी है जी, वो बनाती है ये वाले टावर्स बनाती है, खंबे बनाती है, जिनके ऊपर ये फैंसी लाइट्स लगी होती हैं। तो अगर हम ये बनाते हैं, लेट्स सपोज हम ये बनाते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स तक अपना पैगाम पहुंचाएं, अपनी एड पहुंचाएं या अपना मैसेज पहुंचाएं, ताकि वो हमारे से ये चीज़ खरीदें, तो कैसे पहुंचाएंगे? क्या हम इसके लिए फेसबुक पे पोस्टिंग करेंगे और सोशल मीडिया पे बढ़ते जगह पे हम एड्स लगाएंगे, यूट्यूब पे एड्स लगाएंगे, उससे हमें इसके कस्टमर मिल जाएंगे जो टावर खरीदेंगे हमारे से? लोगों को पता चलेगा ना, वो तो हर किसी को पता चल रहा है इस तरह से। जो हमारे कस्टमर्स हैं बेसिकली B2B मार्केटिंग करते हुए, वो थोड़े से होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट पोल्स की बात करते हैं, इन पोल्स खंभों की बात करते हैं, तो ये खरीदने वाले कौन होते हैं? हाउसिंग सोसाइटीज, बड़े बड़े वो मैरिज हॉल या मार्केट वगैरह होती हैं, पार्क्स होती हैं, ठीक है। बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जिनकी लंबी चौड़ी आगे से उन्होंने बनाए होते हैं, गार्डन बनाए होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, ये होते हैं हमारे कस्टमर्स जो खरीदते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट पोल्स, या गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं कि जो सड़कों पे लगाने के लिए खरीदती हैं, ठीक है। तो अगर हमने उन तक अपने पैगाम पहुंचाना है या उन्हें सेल करना है अपनी इस प्रोडक्ट को, तो क्या करेंगे? हम फेसबुक ऐड लगाएंगे, यूट्यूब ऐड लगाएंगे, तो क्या ये चीज़ मुमकिन है कि उन तक बात पहुंचेगी और वो आगे खरीद लेंगे? शाज़ नज़र केस है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो आम वाम होती है, ठीक है। वहां पर जितना मर्जी हम कस्टमाइज करें,
तो वो तो आम लोगों को दिखेगा और हर कोई तो नहीं खरीदने आ रहा। और हाँ, किसी बिजनेस से रेलेवेंट कोई बंदा, कोई जो पार्क बना रहा है या कोई कोई रेस्टोरेंट बड़ा बना रहा है, कोई मैरिज हॉल बना रहा है, कोई मार्केट बना रहा है, कोई इस तरह की चीज़ बना रहा है, या कोई हाउसिंग सोसाइटी को बंदा बना रहा है, ठीक है, शायद ही चांस है कोई 0.001% के उस बंदे को जाके ऐड दिखे, और उस पर भी आगे हम कंफर्म नहीं कर सकते वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, या उसको अच्छा लगता है नहीं लगता, वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले किसी चपरासी को नजर आ रहा है ऐड मारी, ठीक है, उसके कहने पे किसने खरीदना है या क्या मामला होना है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करना पड़ेंगी जो हम यूज करते हुए B2B मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। अब हमने अगर ये खंबे सेल करने हैं तो उसके लिए बजाय इसके कि हम ऐसे ही खुली ऐड लगा दें या खुली मार्केटिंग करने लग, चलो कि हर कोई देखे तो इसमें से जो जो खरीदने वाले हमारे हैं, ऐसा करने के बजाय हम कस्टमर्स को खुद फाइंड आउट करते हैं और हम उन्हें जाके डील करते हैं, कायल करते हैं और उन्हें अपनी चीज़ सेल करते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि B2B मार्केटिंग और B2C मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। अगर हम B2B की बात करते हैं, बिजनेस और बिजनेस मार्केटिंग, तो उसके अंदर शॉर्ट सी चीज़ हमने ये देखी कि हमारे पास B2B मार्केटिंग करते हुए एक स्मॉल पूल ऑफ कस्टमर्स होते हैं, मतलब कस्टमर्स बहुत थोड़े से होते हैं, गिने चुने टाइप के लोग होते हैं जो चीज़ खरीदने वाले होते हैं, ठीक है। और B2C मार्केटिंग करते हुए जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर जो मार्केटिंग होती है, मतलब एंड यूजर जो होता है, जिसने चीज़ लेनी होती है, यूज़ करनी होती है, आम जो आवाम होती है, उन्हें हमने जो चीज़ सेल करनी होती है, वो हम करने के लिए करते हैं B2C मार्केटिंग, जिसमें बेतहाशा लाखों करोड़ों हमारे पास कस्टमर्स होते हैं जो चीज़ खरीद सकते हैं, खरीदने वाले होते हैं, उनके अंदर हम खुली मार्केटिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने B2B करनी है तो B2B का तरीकाकार क्या होगा। हाँ, B2C का तरीकाकार तो ये है कि B2C मार्केटिंग करते हुए जी हम वैसे भी सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, हम ऐड लगा सकते हैं, यूट्यूब के ऐड लगा लेंगे, गूगल ऐड लगा लेंगे, काम चलेगा, सारा कुछ होगा। लेकिन B2C के लिए वो काम नहीं होगा। B2C के लिए हमने एक चीज़ तो ये देखी कि हमें कस्टमर्स को खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देन वहां जाके उसे डील करके, कायल करके उसे चीज़ सेल करना पड़ेगा। अब वो करेंगे किस तरह, कस्टमर को ढूंढने के तरीके क्या क्या हैं, जरा उन्हें देखते हैं। मैं काम करता हूं, अगर मुझे लगता है कि होस्टिंग सोसाइटीज जो है ना वो खरीदेंगे हमारे से ये वाले पोल्स, अगर हम ये बनाते हैं, हम बनाते हैं या हमारा कस्टमर बनाते हैं, अगर हम एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं और हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी हम ये इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट पोल्स बनाते हैं, आपने ये सेल करवाने हैं, हमारे सेल करवाएं, तो वो हम उसे ना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके मार्केटिंग का तरीका चेंज करेंगे, मार्केटिंग और करेंगे, हम उसके लिए करेंगे B2B मार्केटिंग। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे, उससे पूछेंगे पहले कि भाईजान आपकी जो चीज़ है ये कौन कौन खरीदता है। वो बताएगा हमें कि ये जो लाइट पोल्स हैं ये गवर्नमेंट खरीदती है हमारे से, ठीक है, ये हमारे से हाउसिंग सोसाइटीज खरीदती हैं, ये हमारे से खरीदते हैं बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, ये से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं ना, वो लोग हमारे से ही खरीदते हैं। हमें समझ आ गया, ठीक है जी, ये लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, ठीक है, मैरिज हॉल हो गए या फलाने फलाने, मतलब ये वो बॉडीज हैं, इसी तरह की कैटेगरी के बिजनेस हैं जो ये चीज़ खरीदने वाले हैं। देन अगला काम क्या है कि हमने उन्हें फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे कैसे, हम गूगल पे आके अगर सर्च करते हैं, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ कि पार्क्स, कहता हूँ पार्क्स इन, या लाहौर कर लेते हैं, पार्क्स इन लाहौर, लो जी, एक तो आ गया ये शदरा बाग और वगैरह वगैरह, कब से आ गए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर सर्च ना करूँ, मैं आ जाऊँ यहाँ पर गूगल मैप पे, मैं आगे मोर प्लेसेस पे क्लिक करूंगा, गूगल मैप पे आ जाऊंगा, हम डायरेक्टली गूगल मैप पे आगे भी सर्च कर सकते हैं, वैसे भी सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब लो जी, मैंने गूगल मैप पे आगे सर्च किया जी पार्क्स इन लाहौर, तो क्या हुआ, उसने मुझे गूगल मैप पे ना सारी सारी पार्क्स निकाल के दे दी। लो जी, गुलशन इकबाल पार्क है, रेस कोर्स ये जिलानी पार्क है, लाहौर में मार्टन पार्क है, जलो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पार्क है, तो जी ये सेंट मैरीज पार्क है, ये पार्क लाहौर पाकिस्तान है, एक और है शीबा पार्क, ठीक है, लाहौर वाइल्ड लाइफ पार्क एक और आ गई लिस्टिंग, कवालरी ग्राउंड पार्क, अरफा करीम पार्क नेशनल पार्क, ठीक है, ये जामे शीरी पार्क लाहौर, जामे शीरी पार्क, ग्रीन पार्क, फोर्ट्रेस लाहौर, FCC पार्क, चर्च स्क्वायर पार्क, इस तरह करके बेशुमार पार्क्स हैं जो आगे जाते हैं। 10 पेजेस आ रहे हैं, 10वें पेज पर भी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी हम पूरा जो है ना ये लिस्ट बड़ी बड़ी मिल जाएगी पार्क्स की, इतनी पार्क्स, और इवन इससे भी आगे हम जा सकते हैं पार्क्स को सर्च करने के लिए। देखो आगे 14 तक मजीद आ गई, इस पे जाऊँगा दिल करे 25 भी, 25 30 40 50 तक पेजेस और आते जाए, इतनी को पार्क्स निकल आई। अब हमने क्या देखना है
कि कौन कौन सी पार्क्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर ये जो पोल्स लगे हुए हैं, टूट फूट का शिकार हो गया, पुराने हो गए हैं, रिप्लेस होने वाले हैं, कौन कौन सी पार्क्स हैं जो न्यू बन रही हैं। मतलब हमने फाइंड आउट करना है इनमें से कौन कौन सी पार्क्स ऐसी हैं कि जो खरीदने वाली हैं, जिन्हें खरीदने की जरूरत है, ठीक है, या जो खरीद रही हैं, या जो ऑलरेडी बिल्कुल बेस्ट पार्क्स हैं लेकिन एक्सटेंड कर रही हैं खुद को, मजीद कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो उन्होंने वहाँ पे लगाने हैं इलेक्ट्रिक स्टेटेड पोल्स। हम यहाँ से फाइंड आउट करके उसके मुख्तलिफ तरीके आगे जो हम स्टडी करेंगे, तो वो फाइंड आउट करके क्या करेंगे, हम इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करके इन्हें हम गाइड करेंगे, उसके भी अलग तरीके हैं वो भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह आगे। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि हमने इन्हें ढूंढना कैसे है। एक तो तरीका मिल गया गूगल मैप का, कि मैंने यहाँ से पार्क्स इन लाहौर लिखा, पार्क्स मिल गए। अच्छा, अगर मेरे पास मुझे लगता है जी पार्क्स के अलावा ना जो मैरिज हाउस हैं वो खरीदेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा मैरिज हाउस इन लाहौर, मैरिज हाउस इन लाहौर लिख दिया। तो जी लिख के मैंने एंटर किया, आप जरा देखो स्टार्ट हो जाए यहाँ से लेके आगे 10 तक, दिल करे ये तो 1700 निकला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले वालों की ओपन करता हूँ, जरा ये देखें, लाहौर कैसल बैंक्वेट हॉल है। इसे मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पिक्चर्स आ गई उसकी 363 प्लस फोटोज हैं, जिससे हम टोटल अंदाजा लगा सकते हैं वो किस लेवल का मैरिज हॉल है, क्या उनके पास है क्या नहीं है, फोटोज वीडियो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। नीचे कस्टमर रिव्यूज वगैरह भी आ रहे हैं, जिससे हम टोटल अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका लेवल क्या है, कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिव्यूज को क्लिक करें और गूगल रिव्यूज पे हम इन्हें जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि 1093 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है पिक्चर्स के साथ। हमें टोटल समझ आ रहा है कि क्या इनका लेवल है, क्या लगा हुआ पार्क में, क्या नहीं लगा, फोटोज देख के सारी चीज़ें देख के क्या कमी है, यहाँ पे टोटल समझ आ जाएगी। और हम उससे देख के कर सकते हैं कि यार इन्हें हम कॉन्टैक्ट करें ना करें, कब कब ये लाइव होते हैं, कब ये पार्क बिजी होता है, कब नहीं होता, किन किन डेज में हम जा सकते हैं, वगैरह वगैरह हर किस्म की चीज़ यहाँ नज़र आ रही होती है। फिर फ़ोन नंबर उनका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उनकी वेबसाइट वगैरह आती है, वेबसाइट अगर लगी हो तो वो भी आ रही होती है, कॉल का ऑप्शन है, डायरेक्शन का ऑप्शन है, हर चीज़ हमें यहाँ मिल जाती है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। रिव्यूज़ पे देखें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, जो रिव्यूज़ हैं नीचे मेरे पास आ गए। यहाँ पर देखो लोगों ने तस्वीरों के साथ बताया है किस तरह का पार्क है, किस तरह की जगह है, ये सॉरी पार्क कह रहा हूँ, ये हॉल किस तरह का है, ठीक है। तो हम टोटल स्टडी करके इसे तो आगे इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर हमारा कस्टमर हमें कह रहा है, जो हमारे क्लाइंट है, कि जी मेरा ये आप सेल करवाएं, तो हम उसे कहते हैं कि भाईजान इसके लिए हम आपको कस्टमर देंगे, हम आपको वो लोग देंगे जिन्हें इस चीज़ की नीड है। कॉन्टैक्ट आपने खुद ही करना है, डील आपने करना है, लेकिन पर डाटा, पर कस्टमर डाटा हम आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब हम आपको फाइंड आउट करके देंगे वो वाले मैरिज हॉल, वो वाली मार्केज, वो वाले पार्क्स या हाउसिंग सोसाइटीज जो बन रहे हैं, जो न्यू बन रहे हैं, या जो अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, या जहाँ पर ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आपको हम निकाल के देंगे। चाहे वो हमारी मर्जी है, वो हम जितना मर्जी खपे हम बंदे भेजने वाले हैं वहाँ पे सर्च करने के लिए, जो कि वो तो हमने उन्होंने ना बताना कि हम कहाँ से निकालने वाले डाटा, ठीक है। हम वहाँ बंदे भेजें जो भी करें, हम डाटा आपको निकाल के देंगे। कॉन्टैक्ट आप खुद करें, डील आप खुद करें, ठीक है। एक तो टाइप ये होती है कि हम डाटा निकाल के दें, और पर रिकॉर्ड्स जो है ना हम चार्ज करें कस्टमर को। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो बाज़ वो कहते हैं जी आप ऐसा करो, आप कॉन्टैक्ट भी खुद करो इन्हें, कॉन्टैक्ट करके थोड़ी सी बात चला के थोड़ा एग्री करके फिर हमारी तरफ भेजो, डील फाइनलाइज हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है, इसके भी चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बाज़ लोग कमीशन पे काम कर रहे होते हैं, अब उसकी स्टोरीज आपको बताता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द मीन टाइम मैं यहाँ पर मैरिज हॉल सर्च किया, मैं अगर सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा शॉप, तो जी पिज़्ज़ा शॉप इन लाहौर, ठीक है। तो जी मैंने लाहौर में ये लिख के एंटर किया, आप ये मेरे ख्याल से लाखों आएंगे पिज़्ज़ा शॉप्स, लाखों की तादाद में होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली तो 10 पेजेस का दे रहा है, 10 पेजेस पे क्लिक किया मैंने, इसके बाद 10 पेजेस के बाद आगे उसने मजीद आगे दे दिए, बढ़ाता जाएगा, 11 करूँगा, 11 से आगे मजीद निकलेंगे। अब पिज़्ज़ा शॉप तो इतनी तो नहीं है लाहौर के अंदर जितनी शो हो रही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं पिज़्ज़ा शॉप निकालना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे जो कस्टमर हैं वो पिज़्ज़ा शॉप वाले हैं, कि जिन्हें मैंने कोई चीज़ सेल करनी है, जो बिजनेस है जिन्हें मैं चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ, पिज़्ज़ा शॉप वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जिस तरह मुझे, अगर तो इस तरह होता ना हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करता मैं, तो वो तो लिमिटेड होंगी, लाहौर के अंदर भी सोसाइटीज़ कितनी को होंगी, 100 200 400 होंगी, कम होंगी। तो वो हम शायद सामने सर्च करके ना इन लाहौर लिख के तो निकाल लें, लेकिन पिज़्ज़ा शॉप की बात करते हैं तो पिज़्ज़ा शॉप ऐसे लिखेंगे तो गूगल हमें लिमिटेड देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मिस नहीं करना चाह रहे लाहौर की कोई भी पिज़्ज़ा शॉप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम लिखेंगे पिज़्ज़ा शॉप इन मॉडर्न टाउन लाहौर। मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमने रिसर्च करना है पिज़्ज़ा शॉप्स को या किसी भी तरह के बिजनेस को, हम लाहौर को ना पूरे शहर को ब्रेक डाउन कर लेंगे पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। फिर हर टुकड़े को, हर पीस को, या हर जो है ना वो
कॉलोनी की बेस पे या हर टाउन की बेस पे हम रिसर्च करेंगे। अब देखें, खाली मैंने लाहौर के अंदर माल्टन में लिखा जी पिज़्ज़ा शॉप माल्टन लाहौर की निकाल के दे दो, तो हमारे सामने ये आ गई। ये 3 पेजेस हैं, मतलब अगर एक के ऊपर गालिबन रोड अबाउट 20 पिज़्ज़ा शॉप्स आ रही हैं, तो मतलब 20 थी यार, कितने हो गए, 60 पिज़्ज़ा शॉप्स आ गई जो सिर्फ माल्टन लाहौर के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह करके हमने अगर ब्रेक डाउन किया तो हम पूरे लाहौर की पिज़्ज़ा शॉप्स निकाल सकते हैं, जो हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा जी, माल्टन लाहौर के अंदर ये है, बाकी लाहौर के अंदर वो नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने सर्च ही माल्टन लाहौर के अंदर किया। तो वो हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। हमने करना क्या है, एक एक करके ओपन करेंगे, उनकी वेबसाइट से लेके सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा, उनके रिव्यूज, फोटोज, वीडियोज, ये वो सारा खाता खुल जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आराम से उनका टोटल डाटा निकाल के एनालाइज कर सकते हैं। क्या उन्हें हम कस्टमर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उन्हें चीज़ सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करके एनालाइज करके प्लान करके कॉन्टैक्ट करके उन्हें हम चीज़ें सेल करेंगे, अपनी अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। एज अ डिजिटल मार्केटर भी हमने अगर कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे कस्टमर्स कौन है, बिजनेसेस। तो हमारे अपने लिए भी एक आइडियल केस है कि हम कैसे कैसे करके बिजनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने के बाद हम उन्हें ये चीज़ अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा कस्टमर भी आता है जो बिजनेस है, कोई कहता है जी मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिजनेसेस को ही सेल होती हैं, ठीक है, आप मेरे लिए वीडियो भी मार्केटिंग करें, देन भी हमने क्या करना है, हम एक तो तरीका ये है गूगल मैप का, जिसे यूटिलाइज करके हम उसके लिए जो है डाटा निकालेंगे। डाटा निकाल के अगर आप प्रोसेस चलाएंगे, इन लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे भी करके वो स्ट्रैटेजीज अगली हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ सेल करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर देखते हैं तो हमने देखा कि मार्केटिंग की 2 टाइप्स हैं, एक B2B और एक B2C। मेजर 2 टाइप्स हैं, B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर हमें पैम्पर सेल करने हैं, तो पैम्पर कौन खरीदेगा, बिजनेस से खरीदेंगे जाके, उन्होंने मशीनों के बनाने हैं पैम्पर। ठीक है, पैम्पर तो बेसिकली खरीदेंगे आम लोग, एंड यूजर्स। ठीक है, उसके लिए क्या हो गई B2C मार्केटिंग। पैम्पर के लिए क्या करेंगे, गूगल ऐड लगा लो, फेसबुक ऐड लगा लो, सारी यूट्यूब ऐड वगैरह हर चीज़ चलेगी आपकी। ठीक है, वैसे भी हर तरह का अरबाब इस्तेमाल करो, सारे काम चलेंगे, आपकी मार्केटिंग होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं B2B मार्केटिंग की, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स थोड़े होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड टाइप की कंपनीज होती हैं जो हमारे कस्टमर होते हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें ज़रा ध्यान रख के ज़रा तरीके के साथ मार्केटिंग करनी पड़ती है। उस मार्केटिंग करने के लिए B2B के लिए हमें कस्टमर्स को खुद फाइंड आउट करना पड़ता है, फाइंड आउट करके उन्हें कॉन्टैक्ट करके अगला मामला करना पड़ता है। तो उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि हमने अगर हम फैंसी स्टेटड पोल सेल कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स कौन है, मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट सेल कर रहा है, तो हमारे कस्टमर कौन होंगे, हमारे कस्टमर होंगे बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले, मैरिज हॉल वाले, मार्केट्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले, बड़े बड़े होटल्स वाले। ठीक है, और इस तरह से करके मॉल्स वाले, ये हमारे हो गए कस्टमर्स। ठीक है, अगर हमने इन्हें चीज़ सेल करनी है, तो इन्हें सेल करने के लिए हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने का भी हमने एक तरीका सिर्फ देखा कि अगर हमने इन्हें ढूंढना है तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आगे लिखेंगे लाहौर में, गुजरांवाला में, फलानी सिटी में, फलानी सिटी में, तो हमें वो उन सब की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े नहीं हैं, मतलब कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा है, जिस तरह हमने पिज़्ज़ा शॉप देखा, अगर हमारे कस्टमर पिज़्ज़ा शॉप वाले हैं, हमने अगर एज अ डिजिटल मार्केटर B2B मार्केटिंग करनी है, और हमने पिज़्ज़ा शॉप्स को फाइंड आउट करना है कि हम जी उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा शॉप्स इन लाहौर लिखेंगे तो वो तो लाखों आ जाएं, दिल करे हज़ारों लाखों आ जाएं, तो वो तो हम इस तरह नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लाहौर को ब्रेक डाउन करेंगे। इस तरह गुजरांवाला की बात करते हैं, गुजरांवाला को ब्रेक डाउन करेंगे। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद को हम ब्रेक डाउन करेंगे सेक्टर्स में, एरियाज में, कि मार्टन का एरिया हो गया जी, बहरिया टाउन का एरिया हो गया, फलाना एरिया हो गया, फलाना एरिया हो गया। हम एरिया वाइज ब्रेक डाउन करके इन्हें सर्च करेंगे अलग-अलग, फिर इनका एक एक करके डाटा निकालेंगे, एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे, और फिर इन्हें कॉन्टैक्ट करके चीज़ शेयर करेंगे, या पास जाके करना है, डील करना है, जो भी तरीका है अगला वो मैं ट्राई करेंगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पर आके किसी को भी ओपन मैं करता हूँ, जरा एक और से देखें। मैंने ओपन किया, ओपन करते ही यहाँ पर उनकी वेबसाइट भी आ गई। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करके हम उनका ईजिली सारा डाटा निकाल सकते हैं कि वो हैं क्या, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या उनकी वर्थ है। ठीक है, कायल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कितने को अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी की, कितना को अच्छा वो ब्रांडिंग करके चल रहे हैं, कॉल करना चाहें, सेव करना चाहें, डायरेक्शंस लेना चाहें, सारे काम कर सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं उनकी, कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं, फ़ोन नंबर आ रहा है, फूड पांडा का उनका लिंक आ रहा है। इससे आगे चीज़ें चलते हैं तो फर्दर और चीज़ें आ रही हैं जिससे हम उनको एनालाइज करके अगला मामला कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने मजीद डाटा अगर निकालना है तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम इतना काम करेंगे, यहाँ से नाम कॉपी करेंगे, नाम कॉपी करके जाके हम ये नाम ही फेसबुक पे सर्च करेंगे, या गूगल पे सर्च, गूगल कह रहा हूँ, फेसबुक पे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, तो क्या होगा, उनका मजीद डाटा निकल के आ जाएगा। जब फेसबुक के ऊपर सर्च करेंगे तो सारी बात इनका पेज आ जाएगा पेज। पेज आने के बाद क्या कर सकते हैं हम मजीद उनका डाटा निकाल सकते हैं, उनके मजीद डिटेल जो फेसबुक पे उन्होंने दी होगी।
उनका दिल करे ईमेल में मिल जाए हमें, उनके कोई और फ़ोन नंबर भी मिल जाए, जो बंदा पेज को चला रहा है या बिजनेस ओनर है उसकी डिटेल हमें वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो ये डाटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हम निकाल लेंगे। अब लेट्स सपोज मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि फाइंड आउट करो कंपनीज या बिजनेसेस सियालकोट के। एक तो तरीका होगा कि मैं सिंपली यहाँ पे आके सर्च करूंगा, गूगल पे आके, गूगल मैप पे आके यहाँ पे सर्च करूंगा कि लो जी कंपनीज इन सियालकोट, एंटर किया तो ये यहाँ पर आ गए, बेशुमार आ गए। मैंने अगर सिर्फ निकालनी है टेक्सटाइल कंपनीज इन सियालकोट, अब देखिए नीचे आ रही है सर्जिकल सर्जिकल कंपनीज इन सियालकोट, लिखा जी, ये लिखा मैंने सर्जिकल कंपनीज, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनीज आ गई सियालकोट की। ठीक है, बेशुमार आ गई। तो हाँ, इसलिए इनका डाटा निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल के एनालाइज कर सकते हैं। मजीद डिटेल निकालने के लिए यहाँ से एनालाइज करने के बाद वेबसाइट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं इनकी देखने के लिए। इनका नाम सर्च कर सकते हैं गूगल, फेसबुक पे जाके, फेसबुक पे पेज ओपन हो जाएगा, इंस्टा पे पेज ओपन हो जाएगा इनका, वहाँ पे जाकर मजीद डाटा निकाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं किसे हमने डील करना है, टैकल करना है, कैसे करना है, कौन सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, अगर आप अपने काम के वाले से हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास आता है। वो तरीका हमारे पास क्या आता है कि हम यहाँ पर आके ना गूगल पे आके सर्च करते हैं। वैसे अगर सर्च करूँ सियालकोट के वाले से, कंपनीज इन सियालकोट, तो क्या होगा मेरे सामने ना, गूगल मैप की जो 3 रिजल्ट आ रहे हैं इनके बाद नीचे लिस्टें आगे काफ़ी सारी है। देखो मैं पहले क्या ओपन करता हूँ, लिस्ट ऑफ कंपनीज इन सियालकोट, ओपन किया तो यहाँ पर इन वेबसाइट वालों ने वेरीफाई करके जिन कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे लगाई है सियालकोट की, वो है 9,960 कंपनीज। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सियालकोट में इतनी कंपनीज हैं, सियालकोट में जो रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी ना उनकी तादाद मेरे ख्याल से कम से कम भी 60-70 हज़ार से ज़्यादा होगी। इवन गुजरांवाला के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी तादाद 32,000 है। और जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जाहलियत माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है, कुछ सर्वेस कहते हैं कि उनकी तादाद 5 लाख है, कुछ कहते हैं 6 लाख, कुछ 7 लाख की तादाद बोलते हैं जो एक्चुअल में काम कर रही है, जो चीज़ें बना रही हैं। बिजनेस की बात नहीं हो रही है अभी, जो चीज़ें बना रही हैं उनकी बात हो रही है सिर्फ कंपनीज की। और यहाँ पर जो चीज़ें बना रही हैं कंपनीज सिर्फ वो निकली हैं 9,960, इस वेबसाइट ने जो अपने पास डाटा इनका रखा हुआ है। तो हम इजीली यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, देखें ज़रा गौर से, फ़ोन नंबर आ गया, उनका ईमेल आ गया, वेबसाइट आ गई। ठीक है, ओपन करें तो उनकी डिटेल आ गई, उनका एड्रेस सारा कुछ आ गया। ये है प्रूफ इन टेक्नोलॉजीज, मैं ओपन किया इसको। ओपन जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास इस टेक्नोलॉजी इसका पेज आ गया। यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर नाम है, नाम के साथ रिव्यूज उसके कंपनी के हैं जी, मैप का आ गया, कॉन्टैक्ट करने के लिए डिटेल्स आ गई, यहाँ पर फ़ोन नंबर सारे आ गए, वेबसाइट आ गई, प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं वो आ गए, रिव्यूज़ आ गए। ठीक है, इस तरह फर्दर डिटेल, उनकी टाइमिंग क्या है, आवर्स क्या है, ऑनर का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ गई, उनके सोशल मीडिया हैंडल, तो सारा कुछ आ गया। ठीक है, मतलब टोटल खाता खुल गया हमारे सामने उन कंपनीज का, 9,960 कंपनीज का जो सियालकोट की है इस वेबसाइट के पास। पर खाली इसका मतलब ये नहीं कि इस वेबसाइट के पास डिटेल मौजूद है। हम अगर इन डिटेल लेना चाहें तो यहाँ पर आके दूसरी मैं ओपन करता हूँ, हज़ारों साइट्स हैं जिनके ऊपर हमें हर कंट्री की, हर सिटी की कंपनीज की, हर तरह की कंपनीज की डिटेल मिल जाती है। अब देखिए ये मैंने ओपन किया, ये है सियालकोट इन पाकिस्तान, सियालकोट की कंपनीज इन्होंने निकाली है, इन्होंने डाटा लिखा हुआ है 2,696 कंपनीज का। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये देखिए कंपनी का नाम आ रहा है प्रिंट इंडस्ट्रीज, यहाँ उसकी टाइप्स आ रही हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, किस किस कैटेगरी को वो डील करते हैं, एड्रेस उनका क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वो आ रहे हैं। ओपन करता हूँ तो जिस तरह डिटेल हमें उस वेबसाइट पर मिलनी थी यहाँ भी मिल जाती है डिटेल। और अगर ज़रा गौर करें आप तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर उन्होंने साथ कैटेगराइज भी किया हुआ है हर तरह की कंपनीज को अलग अलग के। सियालकोट की जो कंपनीज है, इस काम करने वाली कितनी कंपनीज है, ये काम करने वाली कितनी कंपनीज है, ये करने वाली कितनी है, ये करने वाली कितनी है, हर तरह की कंपनीज जो उनके पास डाटा मौजूद है उन्होंने यहाँ पे हमें कैटेगराइज करके भी दिया हुआ है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये वेबसाइट निकालने के लिए या डाटा अगर मैं चाह रहा हूँ कि पीडीएफ में डाउनलोड हो जाए, पीडीएफ में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कंपनीज इन सियालकोट पीडीएफ सार लिखेंगे तो क्या होगा कि पीडीएफ वाली सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो सियालकोट की इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं उनको हमने उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है, डाउनलोड करने का ऑप्शन, क्योंकि उन साइट्स पे क्या था पहले वाली साइट्स पे कि हम ऑनलाइन ही डाटा देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। या डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ के फॉर्म में आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी पूरी की पूरी कंपनीज की लिस्ट, और आप उन्हें इजीली मैनेज कर सकते हैं, इन्हें आप इजीली गाइड कर सकते हैं काम के वाले से। और जब से स्टडी करना चाहिए स्टडी कर सकते हैं इन कंपनीज को,
जब आपके पास मोबाइल में, लैपटॉप में मौजूद है लिस्ट सारी, आपको ज़रूरत नहीं किसी कहीं पर जाकर फीचर ख़राब होने की या कोई अगला मामला करने की। यहाँ से उठाओ डाटा, उठा के उस पर काम करो, वर्किंग करो। ठीक है, सही है। अब हम बैक आते हैं थोड़ा सा। हमने, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, हमने डाटा निकालने के लिए एक तो चीज़ देखी गूगल मैप। गूगल मैप पे आके हमने क्या किया, गूगल मैप पे आके हमने सिर्फ लिखा फलानी कंपनीज इन सियालकोट, फलानी कंपनीज इन लाहौर, फलानी कंपनीज या फलाने बिजनेसेस इन गुजरांवाला। ठीक है, अगर इसी तरह हम सर्च करना चाहें ना, मैं चाहता हूँ जी टेक्सटाइल कंपनी निकालो जी, टेक्सटाइल कंपनीज इन लंदन। लो जी, लंदन की टेक्सटाइल कंपनीज आ गई। अब यहाँ पे कहता हूँ जी फैशन, या फैशन शॉप कर लेंगे, मॉल्स कहता हूँ, मॉल्स इन लंदन। लो जी, मॉल्स इन लंदन आ गए, बेशुमार मॉल्स इन लंदन आ गए। ठीक है, आगे बढ़ोगे आपको हर चीज़ यहाँ की मिलेगी। ठीक है, इनका सारा डाटा हमको मिलेगा। अब लंदन में अगर मॉल बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, लंदन को ब्रेक डाउन कर लेंगे एरियाज में, और हर एरिया की बेस से सर्च कर लेंगे मॉल्स को। ठीक है, वो अपना तरीका लाहौर वाला अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर। तो हम हर कंट्री की, मतलब दुनिया के किसी भी कोने की, किसी भी सिटी की, किसी भी जो कोई एरिया है ना, उसके अंदर हम किसी भी टाइप की कंपनीज का डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। और हर किस्म का डाटा निकल आएगा, उनकी वेबसाइट्स, उनकी फर्दर डिटेल, जो कुछ हमने निकालना है हर चीज़ निकल आएगी। और निकाल के स्टडी करके हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें डील कर सकते हैं, उन्हें काम दे सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, उन्हें अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। खा अपने क्लाइंट के लिए कॉन्टैक्ट करना हो, खा हमने खुद के लिए कॉन्टैक्ट करना हो एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी सर्विस सेल करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही वैल्यूएबल हैं। और यहाँ पर हमने एक गोल्डन तरीका ये भी देखा कि हम यहाँ से अगर आते हैं तो इनकी वेबसाइट वगैरह भी होती है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमें उनका टोटल खाता हमारे सामने खुल जाता है कि वो हैं क्या, या वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद। और इसके साथ साथ अगर इनका नाम ही जाके हम सर्च करते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो क्या होता है, इनकी मजीद डिटेल ओपन हो जाती है। इनपे उनका इवन ईमेल वगैरह, उनकी फर्दर वो डिटेल, उनके कस्टमर के मजीद रिव्यूज़ वगैरह, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सारा कुछ हमारे पास आ जाता है। इजीली डिटेल्ड अंडरस्टैंड करके हम उन्हें एनालाइज करके हम उन्हें काम करके दे सकते हैं। मतलब उन्हें फिलहाल हम डाटा निकाल रहे हैं, डाटा उनका निकाल सकते हैं। तो ये समझ आ गया। हाँ, अब इसे आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अब जब हमने गूगल पे सर्च किया कंपनीज इन सियालकोट पीडीएफ, पीडीएफ को तो हमें समझ आ गया ना, कुछ भी लिखने के बाद इन पे पीडीएफ लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन देती हैं। मतलब हम वहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट, तो पीडीएफ के अंदर पूरी की पूरी कंपनीज की लिस्ट डाउनलोड होकर हमारे लैपटॉप के अंदर आ जाएगी या मोबाइल के अंदर आ जाएगी। तो हम इजीली जब मर्जी ओपन करें, स्टडी करें, प्लान करें, कॉन्टैक्ट करें, अगला मामला करें। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं ना बिजनेस डायरेक्टरी, मैं लिखता हूँ बिजनेस डायरेक्टरी पाकिस्तान, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, आप लोग जल्दी रिलेट कर सकें। खैर अब यूएसए आ गए, यूएसए क्लिक करके देख लो। लो जी, यूएसए की बिजनेस डायरेक्टरी आ गई। कितनी आ रही हैं, बेशुमार। अब यहाँ पर आगे क्या लिखता हूँ, बिजनेस डायरेक्टरी ऑफ सियालकोट। लो जी, सियालकोट की बिजनेस डायरेक्टरी आ गई, जिसके अंदर बिजनेस की सारी लिस्ट आ गई। इसमें बड़े प्लेटफॉर्म जिस तरह उर्दू पॉइंट पे देखें, इन्होंने भी सियालकोट की बिजनेस डायरेक्टरी दी हुई है कि सियालकोट के कौन कौन से बिजनेस हैं जो काम कर रहे हैं। सारे नहीं, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने काफ़ी सारे वेरीफाई करके दिए हुए हैं यहाँ पर, जिनका इन्हें कंफर्म है। लेकिन सारे अगर देखें तो वो तो लाखों में आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हर टाइप की इन्होंने कैटेगरी दे दी है सियालकोट की बिजनेस डायरेक्टरी की, कि जिससे हम डाटा निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी हम क्लोथिंग एंड फैशन की कंपनीज निकालना चाह रहे हैं सियालकोट की। यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने क्या किया, सियालकोट के अंदर जो फैशन या क्लोथिंग की जो कंपनीज हैं उसके अंदर हमने उसने मजीद कैटेगरीज दे दी कि गारमेंट्स, बुटीक वगैरह आपने क्या निकालना है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, बुटीक निकाल दो या टी शर्ट्स निकाल दो। टी शर्ट पे क्लिक किया मैंने। अब टी शर्ट पे क्लिक किया तो सियालकोट की जो टी शर्ट वाली कंपनीज है ना, वो सारी उन्होंने निकाल के दे दी। लो जी, टी शर्ट के अंदर भी उसने ये दे दिया जी, ये 8 कंपनीज हैं जो टी शर्ट्स बनाती हैं सियालकोट के अंदर। ठीक है, ये सारी नहीं है, ये जो खाली टी शर्ट बनाने वाली कंपनी सियालकोट के अंदर ये हज़ारों में है। इन्होंने वेरीफाई करके 8 में दी हुई है, 8 कंपनीज दी हुई हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से भी डाटा निकाल सकते हैं। मतलब मैंने गूगल पे क्या सर्च किया, पहले मैंने सर्च किया था कंपनीज इन सियालकोट, अब मैंने सर्च किया बिजनेस डायरेक्टरी इन सियालकोट। इस तरह बिजनेस डायरेक्टरी के बजाय मैं लिखूंगा ना बिजनेस इज इन सियालकोट, डायरेक्टरी के बजाय बिजनेस इज इन सियालकोट। तो क्या होगा कि बिजनेस इन सियालकोट लिखने के बाद भी हमारे पास बिजनेस डायरेक्टरी आ जाएगी या लिस्ट आ जाएगी बिजनेसेस की सियालकोट में। तो हम ऐसे भी निकाल के डाटा सारा एनालाइज करके प्लान करके अगला मामला कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया। तो जिस तरह से अभी हमने B2B मार्केटिंग को थोड़ा अंडरस्टैंड किया, B2B मार्केटिंग होती क्या है, हमने इसको डिफरेंट तरीके से करना होता है, क्यों करना होता है उसकी रीजन भी हमने देखी।
करने के एक दो तरीके भी हमने देखे। एक तो था गूगल मैप का, दूसरा क्या था कि हम गूगल पे आके वैसे सर्च करके कैसे डाटा निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखा। अब तीसरा तरीका हम एक और देखेंगे, जिसे हम कहते हैं लिंक्डइन। हम लिंक्डइन को यूटिलाइज करेंगे इस काम के लिए कि लिंक्डइन पे जाके कैसे हम बिजनेस का डाटा निकाल सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, अगला मामला कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको आपको ये कहूँ कि हमने अभी जो दो तरीके देखे हैं रिसर्च करने के, इंडस्ट्रीज कैसे निकालते हैं और मतलब कंपनीज का डाटा, इंडस्ट्रीज का डाटा कैटेगरी वाइज, दुनिया की किसी भी एरिया से किसी भी टाइप की कंपनीज को निकालने का या बिजनेस को निकालने का जो तरीका हमने देखा है, निकाल तो लिया। मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि आप लोगों ने ये डाटा कहीं पे अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसका कैसे करें? पीडीएफ डाउनलोड कर ली, ठीक है। अगर आप गूगल मैप पे रिसर्च कर रहे हैं, देन आप कैसे करेंगे? नहीं पता? एक्सेल पे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने गूगल ड्राइव का बताया था, गूगल शीट यूज़ करना सिखाई है आपको मैंने। आप लोग इसके लिए बेसिकली गूगल शीट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे यूज़ करने वाले हैं आपको दिखाता हूँ मैं। लेट्स सपोज मैं बिजनेस इन सियालकोट सर्च करता हूँ, या बिजनेस इन लंदन, या फलाना बिजनेस इन लंदन, फलानी शॉप इन लंदन, फलाना मॉल इन लंदन, या फलानी चीज़ इन लंदन। ठीक है, किसी भी एरिया की किसी भी चीज़ को सर्च करता हूँ गूगल मैप पे आके। सर्च करने के बाद मैं इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहा हूँ अपने पास, तो कैसे करूँगा? लेट्स सपोज मैंने ये वेस्ट फील्ड लंदन जो है ना, ये एक मॉल है, गालिबन शॉपिंग सेंटर है, इसकी डिटेल मैंने निकाल ली है। तो मैं इसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, अपने गूगल ड्राइव को ओपन करूँगा। तो गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। लेट्स सपोज मैंने ड्राइव ओपन की है। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ना एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाएगा ऑनलाइन। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेट लगता है काफ़ी स्लो है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर आके ना ये टेम्पररी के नाम से एक फोल्डर बनाया है, जहाँ पे मैं टेम्पररी वर्क कर रहा हूँ कुछ। फोल्डर आप सिर्फ गूगल ड्राइव पे आके राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर पे, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर करते हैं ना, फोल्डर बनाते हैं, रीनेम करते हैं, फाइल्स बनाते हैं, रीनेम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट पे आके ना क्लिक करता हूँ, तो मेरी एक गूगल शीट क्रिएट हो जाएगी। अब गूगल शीट क्रिएट करते ही मैं यहाँ पर ऊपर आके लिखूंगा, ये ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो नाम लिखूंगा ना बेसिकली, वो ऑटोमेटिकली रीनेम होने के बाद मेरी शीट का नाम हो जाएगा। समझ लें एक्सेल शीट है एक तरह से, जो कि ऑनलाइन काम करती है, और इसके ऊपर एक से ज़्यादा लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं किस तरह की कंपनी सर्च करे वाला, पिज़्ज़ा शॉप कर लें या मॉल्स कर लें। मॉल्स इन लंदन, मैं मॉल्स इन लंदन पे रिसर्च कर रहा हूँ अगर, कि मैं उनका डाटा यहाँ पे अपने पास रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, तो वो मॉल्स इन लंदन के नाम से सेव हो गया। अब टेम में आता हूँ, यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली एक शीट क्रिएट हो चुकी होगी मॉल्स इन लंदन के नाम से। अ, इसके लिए गालिबन रिफ्रेश करना पड़ेगा, बाजू का रिफ्रेश किए बगैर भी हो जाता है, इंटरनेट स्लो हो तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। देखिए आगे शीट मॉल्स इन लंदन के नाम से। अब ये शीट हमारी खाली है, अब हमने थोड़ा सा इसे करना है डेकोरेट। डेकोरेट करके इसके अंदर हम डाटा अपना पुट करेंगे जो हम रिसर्च करेंगे वहाँ से। तो पहला काम क्या होता है वीडियो मार्केटिंग के लिए, कि हमने रिसर्च करना है, डाटा निकालना है उन कंपनीज का, उन बिजनेसेस का, कि जिनको हम अपनी प्रोडक्ट या अपने कस्टमर की प्रोडक्ट सेल करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर देता हूँ, हैश मैंने लिख दिया, बताओ हैश नंबर को प्रेजेंट करता है काउंटिंग को। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ जी कंपनी नेम या बिजनेस नेम यहाँ पे कैटेगरी, या कैटेगरी अगर तुमने ऊपर लिखे तो कैटेगरी का टैब बनाने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं उसका फ़ोन, ईमेल, एड्रेस, आगे उसके बाद ये वेबसाइट, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम लिखते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज के बाद, उसके बाद उसका लिखते हैं अबाउट, कुछ मज़ीद डिटेल्स आ जाएगी इसके अंदर।
यहाँ पर हम लेट्स सपोज रिसर्च करना चाह रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं कि नहीं है, ताकि हम उन्हें उसकी ऑफर भी दे सकें। ठीक है, या वैसे हम उन्हें करना चाह रहे हैं कि डाटा मेंटेन करना चाह रहे हैं उनका, तो मैं यहाँ पे फेसबुक के लिंक्स निकाल के यहाँ पर लिखूंगा उनके इस कॉलम के अंदर। इंस्टाग्राम यहाँ पे आ जाएगा, टिकटॉक यहाँ पे आ जाएगा अगर है उनका तो, यूट्यूब यहाँ पे आ जाएगा, लिंक्ड इन यहाँ पर आ जाएगा, और ट्विटर यहाँ पे आ जाएगा, पिंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये कॉलम तो बना ली है, कॉलम बना के थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ना मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ येलो, फोकस करें सब लोग, बोल्ड कर देता हूँ इसे। अब थोड़ी सी ना स्टाइलिंग इसकी यहाँ पे करते हैं ताकि ना ज़रा खूबसूरत हो सके। इसको इतना कर दिया, अब नेम थोड़ा बड़ा कर दिया, फ़ोन नंबर के लिए जगह बड़ी है, ईमेल के लिए भी बड़ी है, एड्रेस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, प्रोडक्ट सर्विस के लिए थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, और ये इस तरह से हमारी बाकी लिंक्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना कंट्रोल ए करके थोड़ी सेटिंग इसकी करता हूँ कि सेंटर लाइन हो जाए यहाँ से, और यहाँ क्लिक करके इस कॉलम को सेंटर लाइन करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर आके मैं थोड़ी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके ना ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं इसे, तो यहाँ मेरी नंबरिंग प्रॉपर तरीके से लग गई। ठीक है, ये लग गई। ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमने लिखना है बिजनेस नेम या कंपनी का नाम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, प्रोडक्ट या सर्विसेज, अबाउट उसके कुछ फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब, पिंटरेस्ट वगैरह के लिंक्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब करूँगा मैं क्या, मैं आगे जिस तरह गूगल पे सर्च करना है, मैंने लेट्स सपोज मैंने गूगल पे सर्च कर लिया मॉल्स इन लंदन, मैं उनका डाटा रखना चाह रहा हूँ, ये है जी ग्रैंड रॉयल लंदन हाइड पार्क, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो खैर यहाँ पे जो वेस्ट फील्ड लंदन ये मॉल आ गया। मैं इसका नाम कहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर से, और इसका नाम जो कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे आके शीट के अंदर अपना यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करके पेस्ट करेंगे ताकि सही तरीके से पेस्ट हो जाए। ठीक है, हो गया। इस पर ये डबल हो गया मेरे ख्याल से, एक मिनट काम करते हैं यहाँ पर आके, ये हो गया। अब मैं इसका फ़ोन नंबर एंटर करना चाह रहा हूँ, फ़ोन नंबर के लिए क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, यहाँ आगे से कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसका फ़ोन नंबर पेस्ट कर, एक मिनट एरर दे रहा है। नहीं नहीं, हो गया। अब ये 44 का मतलब ये है कि +44 उनका कोड है, कंट्री कोड है, बाकी फ़ोन नंबर साथ आ रहा है। ये लगा लिया मैंने। अब यहाँ पर आके क्या करता हूँ मैं, इसके बारे में, इसका जो और डाटा मिल रहा है, ऑनर का नाम वगैरह ये लिखना चाहिए, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ऑनर कौन है, इसका आर्ट जिन्होंने बनाया किसने वगैरह वगैरह, कितने स्टोर हैं इसके अंदर, ये चीज़ें ये भी लिखना लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं ये नहीं लिख रहा, हमारी मर्जी है, हमने देखना होता है क्या चीज़ हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ आके मैं इसका डाटा ये कॉपी करता हूँ, बोर्ड इसका बोर्ड कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर आके इस शीट के अंदर आके बोर्ड के सेक्शन में ये पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ क्लिक किया तो पूरा शो नहीं हो रहा, लेकिन जब यहाँ डबल क्लिक करूँगा ना पूरा शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल चाहिए, एड्रेस चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो इसकी वेबसाइट है क्या, वेबसाइट बिल्कुल है। यहाँ पर आके मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वेबसाइट इसकी ओपन होगी, ओपन हो गई। यहाँ से वेबसाइट कॉपी कर लेंगे हम इसकी, कॉपी करके यहाँ डाटा निकालना चाहिए, हर चीज़ हम वेबसाइट पे सर्च भी कर सकते हैं, ईमेल शीमेल हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ से हमें मज़ीद डिटेल। मतलब वेबसाइट अगर आ गई तो बिजनेस की सारी डिटेल हमारे पास आ गई, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, वेबसाइट कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके वेबसाइट्स में फिर उसकी लिखते हैं, वो भी हो गया लिंक कॉपी। अब प्रोडक्ट या सर्विसेज इनके क्या है, बेसिकली क्या है जी, बेसिकली हम कहते हैं ये मॉल है भाईजान, और जो मॉल स्टैंडर्ड जो सर्विसेज देता है वही हम इसमें लिख देते हैं। अगर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक हम यहाँ लिख देते, अगर नहीं है तो हम छोड़ देते हैं फिलहाल। मतलब मॉल है तो मॉल क्या करता है, मॉल में बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ से लोग जाकर परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग सेंटर होता है एक तरह से। अब एड्रेस में हम क्या करते हैं, एड्रेस यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका एड्रेस क्या है जी, ये है 1081 एरियल वे वगैरह वगैरह वगैरह। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आके यहाँ पर इसको भी ये भी हमने पेस्ट कर दिया। इस तरह से मजीद लिंक्स में निकालने तो क्या करेंगे, इसको भी जाकर हम सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर
इंस्टा पे, बाकी जगहों पे, वहाँ पे इनके जो हमें पेजेस या अकाउंट्स मिलेंगे उनका लिंक कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो डाटा भी सारा हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने थोड़ा सा बस ओवरव्यू लिया कि हाँ हमने डेटा डेटा इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर तो हम इसे कांटेक्ट करने लगे हैं कोई और B2B प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो हम उस हिसाब से एनालाइज करने के बाद इसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने एज अ डिजिटल मार्केटर से कांटेक्ट करना है, अपनी सर्विसेज देनी है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि देखना कि उनका सोशल मीडिया है कि नहीं है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है, यूट्यूब पे है कि नहीं है। सारी चीज़ें उनसे हम पूछेंगे या उनका एनालाइज करेंगे। पहले एनालाइज कैसे करेंगे, इनका नाम जाके हम सभी जगह पर सर्च करेंगे, डाटा मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो यहाँ पे लिखना है कि जी नो पेज, नो फेसबुक पेज या नो FB पेज, ठीक है। इस तरह नो इंस्टाग्राम अकाउंट फलाना फलाना या साथ लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इन लोगों को हम कांटेक्ट करके ऑफर अपनी दे सकते हैं, साथ गाइड कर सकते हैं कि आप लोग हमारे से ये सर्विसेज लें, आपको इसका ये फायदा होगा, ठीक है। साथ चैट से मशवरा कर लें सारा, क्या आप किस तरह उन्हें जो है ना कायल कर सकते हैं इस चीज़ के हवाले से। चैट आपको प्रॉपर मैसेज बना के भी दे देगा उनको सेंड करने के लिए, सारा डाटा भी दे देगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर उन्हें ईजिली जो है ना यहाँ से डाटा अपना एनालाइज करने के बाद कॉन्टैक्ट करके चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है। खैर अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि B2B मार्केटिंग होती क्या है, B2C और B2B का डिफरेंस क्या है। B2B करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स को खुद ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के हम उन्हें कॉन्टैक्ट करके डील करते हैं। उसके लिए हमने एक तो तरीका देखा कि गूगल मैप का, गूगल मैप पे जाके हम कैसे डाटा रिसर्च कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा देखा कि हम कैसे गूगल पे जाके सर्च करके डाटा निकाल सकते हैं बिजनेस की लिस्ट, दुनिया की किसी भी शहर की, किसी भी कंट्री की, किसी भी सूबे की, किसी भी एरिया की, कोई भी बिजनेस हम निकालना है उनकी लिस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं गूगल मैप पे, इजीली निकलती है और हर किस्म का डाटा मिल जाता है, ठीक है। और ये निकाल के हम किसी भी तरह के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी सेल्स ला सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी हमारे पास। दूसरी चीज़ हमने मतलब खैर ये दो चीज़ें होगी डाटा निकालने के वाले से, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है इसके बाद, लिंक्डइन। अब लिंक्डइन को हम देखते हैं कि लिंक्डइन कैसे काम करता है, लिंक्डइन कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। अब मैं लिंक्डइन के ऊपर आता हूँ, लिंक्डइन मैंने ओपन कर लिया। आप लिंक्डइन ओपन करने के बाद ये देखिए मेरे पास लिंक्डइन की फ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये प्रोफाइल मेरी शो हो रही है, लिंक्डइन का पेज शो हो रहा है यहाँ पर, जो मेरी प्रोफाइल है वो लॉगिन है और लिंक्डइन का जो है ना फ्रंट व्यू मेरे सामने आ रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद लिंक्डइन से जिस तरह से हमने पहले स्टडी किया था अपने इसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के स्टार्ट में कि लिंक्डइन कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी यहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम यहाँ से हर किस्म के बिजनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और सारे मामले कर सकते हैं, जॉब्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और अगर हमने वही काम करना है, बिजनेस को फाइंड आउट करना है यहाँ पे आके, हम वो भी कर सकते हैं बड़े इजी तरीके के साथ। अब देखें लेट्स सपोज हमने एज अ डिजिटल मार्केटर अपनी सर्विसेज सेल करनी है टेक्सटाइल कंपनीज को लंदन में, तो हमारे लिए क्या बेहतर ऑप्शन रहेगा कि हमने क्या करना है, लंदन में अगर हमें टेक्सटाइल कंपनीज को अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, तो वो जो कंपनी है अगर वो कंपनी छोटी है, स्मॉल साइज है उसको, तो क्या होता है जो कंपनी का CEO होता है ना, जो ओनर होता है, वो ही डील कर रहा होता है सारी इन चीज़ों को। कि बाहर से हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करने की सर्विसेज लेनी है, सोशल मीडिया का काम करवाना है, पुराना काम करवाना है, तो ओनर डायरेक्टली जो है ना वो हायर कर रहा होता है लोगों को इस काम के लिए और काम करवा रहा होता है। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे IT मैनेजर्स होते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं लंदन की टेक्सटाइल कंपनीज को अपना डाटा अपने अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के अगर वो कंपनीज बढ़िया फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो उनके IT मैनेजर्स को मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जाहिर बात है। और अदरवाइज मैं क्या करूँगा, CEOs को फाइंड आउट कर लूँगा। अब जरा एक तरीका देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं CEOs जो है ना उनको फाइंड आउट करूँ जो टेक्सटाइल कंपनीज जो है ना चला रहे हैं लंदन के अंदर। मैं सर्च करता हूँ CEO सर्च किया, लिखे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद CEO पे क्लिक करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए CEOs के, लेकिन आगे पाकिस्तान के। उसने क्या किया, लिंक्डइन ने जो मेरे करीब वाले वाले पाकिस्तानी CEOs निकाल के मुझे दे दिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं CEO सर्च करना चाह रहा हूँ पीपल में, पीपल पे क्लिक किया। अब वो लोग जिनकी प्रोफाइल में CEO की डेजिग्नेशन आ रही है वो सारे आ जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान के नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि लोकेशन वाइज सर्च करूँ, मैं चाह रहा हूँ लंदन के सर्च करूँ, ठीक है। लंदन के सर्च करना चाह रहा हूँ या UK के या USA के। चलो खैर यहाँ USA क्लिक कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ UK या लंदन लिख लेता हूँ। मैं लंदन लिखा मैंने, लंदन आ गया, लंदन इंग्लैंड UK। यहाँ मैंने क्लिक करके शो रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो लंदन के सारे CEOs आ गए मेरे पास लिंक्डइन के।
अब इन्हें इजीली मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट करके इन्हें कॉन्टैक्ट करके अपनी सर्विसेज सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं मजीद डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ टेक्सटाइल कंपनीज के जो है ना सीईओज मिले, करंट कंपनी के बेस पे भी कर सकता हूँ या कंपनी के टाइप टाइप के बेस पे कर सकता हूँ। मैं ऑल फिल्टर पे आता हूँ, यहाँ पर आके नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है जो किस तरह की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई यहाँ पर मैं इंडस्ट्रीज में आके सर्च करता हूँ टेक्सटाइल। मैं एक जो है ना स्मॉल इंडस्ट्री को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ वहाँ की, ताकि आपको ये पता चले कि हमें किसी छोटी भी इंडस्ट्री की कंपनीज को निकाल सकते हैं या उनके सीईओ का डाटा निकाल सकते हैं। ये मैंने करके यहाँ पे शो रिजल्ट्स पे क्लिक किया। आप जरा गौर से देखें, इवन मजीद फिल्टर्स आते हैं साइड में ना, मजीद फिल्टर लगा के भी हम सर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्ट हमें जो लोग चाहिए वो हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ मैंने सर्च किया कि वो वाले सीईओ निकाल दो जो लंदन की टेक्सटाइल कंपनीज के सीईओ है या ऑनर्स हैं, वो लोग निकाल दो। तो उसने वो लोग निकाल के दे दिया। अब यहाँ पर इजीली मैंने मैसेज भी कर सकता हूँ, मैं उन्हें फॉलो भी कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ। देखो मैसेज का ऑप्शन आपके लिए आ रहा है। अब मैं किसी को भी यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा और इन्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं क्या चाहता हूँ जी, ये बंदा है जो है ना, ये क्या है, जीरोमी अविनील, जो भी मतलब उसका नाम है। मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसकी देखेंगे प्रोफाइल ओपन होगी। प्रोफाइल ओपन होगी, प्रोफाइल जैसी ओपन होती है तो मेरे पास सारा इसका डाटा आ जाएगा, इसकी कंपनी का डाटा आ जाएगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैसे आएंगी, अब जरा गौर से देखें। ये क्या है जी, सीईओ एट एलिटिस यूके लिमिटेड, ये कंपनी जिसका ये सीईओ है ये बंदा। इसको मैं यहाँ मोर पे क्लिक करके कनेक्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ, कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मजे की बात क्या है, जब हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, कनेक्ट करते हुए भी हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक खाली सेंड रिक्वेस्ट का और एक होता है ऐड अ नोट का। अगर ऐड अ नोट में भी जाके यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कि हाय डियर जेरेमो, जो जेरोमी जो भी इसका नाम है, ठीक है, मैं जी एक डिजिटल मार्केटर हूँ और इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये काम मैं करता हूँ, ये मैं आपको ऑफर करता हूँ, आप मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, इतने पैसे में दे सकता हूँ। आपकी कंपनी को इन इन चीज़ों की नीड है, ये आप नहीं करवा रहे, आप अगर मेरे से ये चीज़ करवाते हैं आपको मैं इतने में करके दूंगा। तो जो भी एक अच्छे अल्फाज के तरीके से मैं अगर प्रॉपर एक नोट भेजता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, तो क्या होता है कि बाजुकात हमें कुछ लोगों को मैसेज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, मैसेज हम तब कर सकते हैं जब जब तक हम उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट किए बगैर मैसेज नहीं कर पाते। उन्हें हम क्या करते हैं, जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, साथ उन्हें नोट भेज देते हैं। अब कोई बंदा जिसके पास हमारी रिक्वेस्ट गई है, हमारा जो यहाँ पे नोट हम उन्हें भेजते हैं ना, वो नोट उन्हें मैसेजेस में जाके साथ शो हो जाता है, मैसेज उन्हें चला जाता है जो नोट में हम उन्हें भेजते हैं। ठीक है, अब अक्सर बात क्या होता है कि लोग हमें वैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जब देखते हैं नोट देखते हैं तो नोट देख के एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और अगली डील भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब माइट भी पॉसिबल मैं आपसे खाली रिक्वेस्ट सेंड कर देता तो क्या होता कि वो बंदा जो है शायद महीने बाद जाके एक्सेप्ट करता। ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि उसने कब एक्सेप्ट की। ठीक है, और मैं उसे कब कॉन्टैक्ट करूँगा, मैसेज भेजूँ, तो मैं क्या करूँगा, जब उसे यहाँ पे आके कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट करके यहाँ पे आके उसे मैसेज लिखूंगा कि हाय जना जीरोमी, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, या मैं यहाँ लिखूंगा आई एम अ टेक एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू सम बिजनेस, या मैं उसे आई वांट टू ऑफर यू मैं कर देता हूँ। आप ये चैट जीपीटी से बड़ी अच्छी जो है ना स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं। मैं तो फिलहाल खानापुरी कर रहा हूँ एक सेंस के अंदर, आई वांट टू ऑफर यू माई आईटी कंपनी सर्विसेज, ठीक है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, आप उसे एक अच्छा सा मैसेज लिख के यहाँ पर सेंड कर सकते हैं कि वो बंदा जो है जब वो बंदा जो है रिक्वेस्ट उसे चली गई है, साथ ये देखें जी अदर का पढ़ने के बाद ना हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेगा वो, या अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो बंदा खुद ही जब रीड करेगा रिप्लाई कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे आ रहे हैं मैसेज, ये वो लोग हैं जिनका कनेक्शन मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन वो मुझे एड अ नोट करके ना रिक्वेस्टें भेज रहे हैं। ठीक है, तो मुझे मैसेज उनके आ रहे हैं। अब ये है कि हम एक तो ये तरीका है उसे मैसेज भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर डायरेक्ट ऑप्शन मौजूद है, हम यहाँ से मैसेज उसे कर देंगे। मैं मैसेज पे क्लिक करूँगा,
आप देखिए वो क्या कह रहे हैं जी भाईजान, अगर आपने मैसेज भेजना है इस बंदे को, तो या तो आप उसके कनेक्शन में हो, जब तक आप कनेक्टेड नहीं है उसके साथ आप मैसेज नहीं भेज सकते। तो अब क्या हुआ, मैंने उसे नोट पे दे दिया। अब नोट का फ़ायदा क्या हुआ कि उसे मैसेज मेरा जा चुका है, इनिशियल मैसेज जा चुका है। अब अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब खैर थोड़ा सा बैक आते हैं, लिंक्डइन को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। एक तो हमने क्या किया, सीईओ सर्च किया टेक्सटाइल कंपनीज के लंदन के, वो हमने निकाल लिए। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे अच्छा जी ये सीईओ है, किस कंपनी का सीईओ है, ये है एलिटिस यूके लिमिटेड का, उसका ये पेज भी आ रहा है। अब यहाँ पर आके क्या करता हूँ, ये किधर आ गया, एलिटिस यूके लिमिटेड, ये आ गया। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं या इसका नाम जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल मैप पे उसकी डिटेल कंपनी की भी आ जाएंगी, इसका पेज भी आ जाएगा इस कंपनी का। लिंक्डइन के ऊपर वैसे भी ओपन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके भी सर्च कर सकते हैं, मतलब हर तरफ जाके कंपनी का डाटा तो इजीली निकाल ही सकते हैं हम, वो तो निकल आएगा। ठीक है, ये ले जी आ गया, इसकी वेबसाइट आ गई, सारा डाटा आ गया, ये उनकी लिस्टिंग आ गई, सारा सारा मामला आ गया। अब ये तो उनका आ गया। इसके साथ साथ किधर से हम यहाँ पर थे, तो डाटा तो सारा हमने उसका निकाल लिया, कंपनी का डाटा निकाल लिया हमने, कंपनी को रिसर्च भी कर लिया क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे सारा कुछ। उसके अकॉर्डिंगली हमने मैसेज एक प्लान किया, प्रॉपर मैसेज रेडी किया, रेडी करके हमने इसी बंदे को डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज भेज दिया। ठीक है, और बाद हम यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस बंदे की सारी डिटेल आ रही थी, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ आ रहा होता है। तो यहाँ से भी हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नहीं आ रहा, हो सकता है कनेक्ट करने के बाद कईयों का शो होता है, कईयों का उन्होंने पब्लिक किया होता है डाटा, सबको शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे आगे इसलिए हम देख के उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, हम उन्हें कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली भी डील करते हैं व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर या मेल भेज के, और यहाँ से भी हम करते हैं। ठीक है, मिक्सअप हो रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मैं थोड़ा सा ना इसे रिपीट करता हूँ, शुरू से लाता हूँ दोबारा से, लिंक्डइन का। अब लेट्स सपोज हम आ गए हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन क्या है, हमारा तीसरा सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है, या B2B क्लाइंट्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पर आके हम कैसे बिजनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या वो लोग ढूंढ सकते हैं जो वाकई हमारी चीज़ खरीदेंगे। हम यहाँ पर आके सर्च करेंगे, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सीईओ, तो सीईओ लिख के एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन पीपल में आपने निकालना है, किस चीज़ में निकालना है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे नेविगेशन आ रही है, मैं सेलेक्ट करता हूँ कि पीपल, मतलब लोग निकाल दो कि जिनके डेजिग्नेशन सीईओ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीपल पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लोग आगे वो वाले सारे जो सीईओज हैं, लेकिन आगे पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में जो करीब हैं लिंक्डइन वो निकाल के दे रही है। अब मैं क्या करता हूँ, लोकेशन पे क्लिक करके कहता हूँ जी यूएसए के निकाल दो। छोटे जल पे क्लिक किया, यहाँ पर आके देखें जी यूएसए के सारे सीईओज निकले। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये निकलें सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल कंपनीज के सीईओ, मतलब हर तरह की चीज़ के बेस पे हम यहाँ फिल्टर आउट कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स लगे हैं इसके बेस पे हम मर्जी के लोगों को निकाल सकते हैं। मैं इंडस्ट्री में आगे लिखता हूँ टेक्सटाइल कंपनीज के सीईओ, या फैशन इंडस्ट्री कर लेता हूँ, फैशन एसेसरीज मैन्युफैक्चर। ठीक है, शोर रिजल्ट पे क्लिक किया, फैशन इंडस्ट्रीज के सीईओ जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है, इन्हें ओपन करें। यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये पीटरा बर्ग जो भी आ रही है लड़की, फीमेल आ रही है, ये सीईओ है किसी कंपनी की। उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एड बी रायल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक है, इसकी जो है ना ये सीईओ है। अब इस कंपनी की डिटेल इसकी प्रोफाइल में नीचे पे मिल जाएंगे यहाँ पर आके। ठीक है, ये बिराइल के भी सीईओ है, और ये सीईओ है मिला के भी, ये दो कंपनीज की सीईओ है। ठीक है, अब हम इन दोनों कंपनीज का डाटा यहाँ पे भी लिंक्डइन पे भी क्लिक करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो जी कंपनी का डाटा निकला है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कंपनी का डाटा हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कंपनी को हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, वेबसाइट से लेकर सब कुछ आ गया। इसी कंपनी को अगर मैं जाके गूगल पे सर्च करता हूँ, इस तरह मैंने ये कंपनी लिंक्डइन से एक निकाल के एलिटिस यूके लिमिटेड गूगल पे सर्च की थी, और सर्च किया तो उसका डाटा हमारे वेबसाइट भी आ गई, सारा डाटा उसका हमारे सामने आ गया। तो गूगल पे सर्च करके भी हम इनका डाटा निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट इनके ओपन करके यहाँ से भी डाटा निकाल सकते हैं। कंपनी को हमने मुकम्मल रिसर्च कर ली यहाँ पर ही कि कंपनी को क्या चीज़ें कंपनी कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या चीज़ें हम कंपनी को सेल कर सकते हैं, क्या उसकी वर्थ है, क्या सारे मामला हैं, रिसर्च कर लिए। अब यहाँ से ही खोलते खोलते हमने कंपनी का सारा खाता निकाल लेना कि मतलब कंपनी है क्या, उसका नाम क्या है, ऑनर का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है, फेसबुक का लिंक क्या है, इंस्टाग्राम का लिंक क्या है, यूट्यूब का लिंक क्या है, उनके जितने भी हैंडल्स हैं सबका लिंक हमने निकाली, सारी रिसर्च कर ली। रिसर्च और प्लानिंग करने के बाद हमने क्या किया, हमने
अब इस कंपनी को करना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट करना है अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे हम? कॉन्टैक्ट करने के लिए जरा गौर करें, हमारे पास क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। वेबसाइट है, फोन नंबर है, उसके लिए व्हाट्सएप वगैरह भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो गया तो इसका मैसेंजर भी आ गया हमारे पास, इंस्टाग्राम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, ओनर का नंबर आ गया, ओनर का फ़ोन नंबर आ गया, ओनर का ईमेल आ गया, ठीक है, ओनर का नाम आ गया और ओनर की लिंक्डइन प्रोफाइल भी आ गई। हम एक मैसेज रेडी करेंगे इसके लिए कि जिस मैसेज के अंदर हम इसे प्रॉपर तरीके से अपने बारे में ज़रा इंस्पायर करते हुए गाइड करेंगे, जो हम चैट जीपीटी से बड़े मज़े से बड़े अच्छा मैसेज रेडी करवा सकते हैं। और इंस्पायर करते हुए मैसेज अच्छा सा रेडी करवा के हम इस बंदी को जो है ना, यहाँ मैसेज पे क्लिक करके मैसेज कर देंगे। यहाँ पर भी ईमेल भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, फेसबुक पे भी मैसेज कर देंगे, इंस्टाग्राम पे भी कर देंगे, हर जगह से मैसेज कर देंगे हम सेम मैसेज। यार कहीं ना कहीं से तो पढ़ेगी ना ये, पढ़ के रिप्लाई देगी, अगला प्रोसेस चलाएंगे हम साथ। वो आगे तो डिपेंड करते हैं ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कि हम कैसे से डील करते हैं। हमने तो अभी देखा ना कि हमने क्लाइंट्स का डाटा कैसे निकालना है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि डाटा निकालने के बाद अभी हम मजे की बात पता क्या है, गूगल मैप पे हमें जो कंपनीज मिलती है हर तरह की मिल रही होती हैं, बड़े इनकम में और जाहिर लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं जो काम शायद नहीं करवाने वाले, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं मौजूद वो अवेयर है टेक्नोलॉजी से, उन्हें आगे ऑलरेडी इसकी इंपॉर्टेंस का पता है, ठीक है। तो इन्हें अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो ज़्यादा जल्दी ये आपकी बात मानेंगे ये और आपसे काम करवाएंगे भी, चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब मैसेज अगर मैं डायरेक्टली इसे क्लिक करता हूँ ना, मैसेज डायरेक्टली नहीं हो रहा, कहते हैं जी आप इससे कनेक्टेड नहीं है तो आप मैसेज नहीं भेज सकते, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करूँ, यहाँ पर उससे उसका आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नहीं आ रही यहाँ पर भी तो कोई इशू नहीं है। मैं क्या करूँगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड एंड नोट करूँगा। ऐड एंड नोट करके इसे मैं क्या बोलूँगा, हाय पीटराबर्ग, दिस इज मोहसिन व्यास, फाउंडर एंड सीईओ फॉर सॉरी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड एंड इट्स हैप्पी टू कनेक्ट विद यू वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे मैं शादी भी बोल सकता हूँ, तो फिलहाल तो मैं इसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा इस काम के लिए कि मेरे से सर्विसेज ले, मैं वैसे इसे मैसेज भेज रहा हूँ आपके सामने, के मैसेज भेजते कैसे हैं। आपने मैसेज अच्छा सा बनवाना है चैट जीपीटी से, इससे कहना है कि 300 लेटर की स्पेस है, इसके अंदर ना एक अट्रैक्टिव मैसेज बना के दे दो एक सीईओ के लिए, जो फलानी कंपनी के सीईओ है उसका नाम ये है, और उसे ना मैं चाह रहा हूँ, ये मैं चाह रही हूँ कि उससे मैसेज भेजें और वो अट्रैक्ट हो हमारा मैसेज पढ़ते ही, और वो हमारे से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले, या हमारे से फलानी सर्विसेज ले, या हमारी फलानी प्रोडक्ट खरीदे, और हमारी कंपनी का नाम हो और हमारा नाम ये है, ठीक है। जब लिख के हम एंटर करके मैसेज भेजेंगे ना, सेंड मैसेज पे क्लिक कर देंगे, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो रिक्वेस्ट तो चलेगी उसे, साथ ही साथ हमारा मैसेज भी चला गया। स्टिल मैसेज पे क्लिक करूंगा तो मैसेज नहीं भेज सकता, लेकिन जब ऐड एंड नोट करके भेजा तो मैसेज चला गया उसे, साथ उसे रिक्वेस्ट भी चलेगी। तो इस तरह करके मैंने क्या किया, मैंने कंपनी का डाटा भी निकाल लिया, रिसर्च भी कर लिया, और ये वो कंपनी है, ये वो बिजनेस वुमेन है या बिजनेसमैन है कि जो ऑलरेडी जानता है कि टेक्नोलॉजी की चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, जो समझता है इसे, और वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे से काम करवाएगा अगर किसी से करवा नहीं रहा तो, या अगर हम उसे प्रॉपर गाइड कर पाते हैं या अच्छी ऑफर दे पाते हैं, दिल करे किसी और से काम करवा रहे हैं छोड़ के हमारे से करवाने लग जाए, ठीक है। अगला तो काम हमारा डील करना, डील हम कैसे करते हैं। तो ये एक तीसरा प्रोसेस हो गया हमारे पास जिससे हम डाटा निकाल सकते हैं बिजनेसेस का, ठीक हो गया। अब आपको छोटी सी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, देन कुछ और चीज़ों की तरफ आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला कि हमने काम करना कैसे है। मेरा ना एक स्टूडेंट है, एक नहीं गालिबन अब तो माशाल्लाह 3 हो चुके हैं बंदे जो ये काम कर रहे हैं। तो B2B मार्केटिंग वाले नहीं, खाली B2B मार्केटिंग करने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन 3 ऐसे बंदे हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा यहाँ पर, वो बड़ा हाथ मार रहे हैं। कैसे? गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं वो। उनमें से एक बंदे की आपको एग्जांपल देता हूँ, उसने क्या किया, एक कंपनी गुजरांवाला के अंदर ही जो कि हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाते हैं, उनकी एक एक मशीन जो है ना, वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ से स्टार्ट होके 2.5 से 3 करोड़ पे आम उनकी मशीन होती है। जो इंडस्ट्रियल मशीनें होती है ना बड़ी बड़ी, तो महंगी होती हैं इतनी, बल्कि ज़्यादा महंगी भी होती हैं, तो उनकी कई कई करोड़ की भी और ज़्यादा महंगी मशीनरी भी होती है। अब वो मेरा स्टूडेंट B2B मार्केटिंग सीखने के बाद गया उस कंपनी के पास, और वहां जाके उसने जो है ना
उन्हें बोला कि सर अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, आपकी ये जो कंपनी है, ये आज जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, ये किस तरह के लोग, किस तरह की बिजनेसेस या किस तरह की कंपनीज खरीदती हैं ये चीज़, तो मैं आपको क्लाइंट्स ला के दे सकता हूँ, आपकी सेल्स ला सकता हूँ। एक तो अंदर थोड़ा सा हंसे वो कि यार आज का बच्चा उठ के हमें क्या कह रहा है, हम तो इतनी दहाइयों से काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हमारी सेल्स जा रही हैं, तो ये कैसे करेगा। तो उसने कहा कि सर मुझे ना एक ट्राई आप दें, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करता, 1 रुपया भी नहीं लेता, एक ट्राई मुझे आप दें, मैं अगर आपके लिए सेल ला पाता हूँ तो जो है ना, फर्स्ट जो मैं आपके लिए सेल लाऊंगा मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगी, ठीक है। अगर आप मुतमिन हुए, आपका दिल किया, तो नेक्स्ट जो है ना, आपसे मैं 10% कमीशन लूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उन्होंने इसे डिटेल कुछ दी, समझा दिया, थोड़ा गाइड कर दिया। उन्होंने अपने ना एक कंपनी के एक बंदे को बोला जी, ये बच्चे को गाइड कर दो, जी जाए, तो गाइड कर दो। उसने क्या किया, गाइडेंस ली सारी, समझा कि इनकी जो प्रोडक्ट है, ये जो मशीन है, कौन कौन लोग इसे खरीदते हैं, किन किन कंट्रीज में ज़्यादा ये सेल होती है, किस तरह की कंपनी इसे परचेज करती हैं, इससे क्या काम होता है, फ़ायदे क्या हैं, मशीन को थोड़ा समझा। समझने के बाद उसने क्या किया, उसने की B2B मार्केटिंग ऐसे ही। उसने लिंक्डइन भी यूटिलाइज किया, उसने बिजनेस डायरेक्टरीज भी निकाली, उन खास उन कंट्रीज की स्पेशल सिटीज़ की जाना, इसका ज़्यादा काम होता है, यूज़ होती है मशीन। लिंक्डइन भी यूटिलाइज किया, बिजनेस डायरेक्टरीज भी निकाल ली उसने, गूगल मैप भी यूटिलाइज किया करके, डाटा निकाला, डाटा निकाल के उसके डाटा को रिसर्च किया, प्रॉपर प्लानिंग की उसके ऊपर। प्लान करके उसने क्या किया, उनको कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करके थोड़ा डील किया, थोड़ा सा कायल किया कि हमारे से मशीन खरीदें वगैरह वगैरह, इसके ये फायदे हैं, और हम दूसरे से इतनी बेहतर बना रहे हैं, हमारी मशीन की ये क्वालिटीज़ हैं जो आपको शायद दूसरों में ना मिले, प्राइस हमारी दूसरों से इतनी कम है, ठीक है, तो आप हमारे से खरीदें। कायल किया, कायल करके उसने ना थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई, बात आगे बढ़ा के ना उसने एक दो चीज़ें समझ में नहीं थी आ रही कि कैसे वो समझाए आगे। उसने ना कंपनी को कॉन्टैक्ट किया इन्हें कि सर मैं आपके वाले से ना एक डील सिक्योर कर रहा हूँ, तो आप ना थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि आगे उन्हें ये क्या मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी बेटा आप इजी हो रहे हो, मतलब वो बुजुर्ग थे थोड़े से, वो डेढ़ उम्र थे। उन्होंने कहा कि आप इजी हो रहे हो, मैं आपके साथ ना हमारे सेल्समैन जो हैं उनको लगा देता हूँ, वो खुद डील करते हैं आगे आपके साथ। कंपनी वालों ने अपने बंदे साथ लगा दिए डील करने के लिए। अब ये लड़का मौजूद है साथ, जो बातचीत हो रही है, जो डीलिंग हो रही है, उसमें ये मौजूद है, इसने व्हाट्सएप ग्रुप एक बना दिया, उसमें ये मौजूद है, साथ ये भी डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ। साथ जो कंपनी के अपने सेल्समैन है जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने भी मिलकर सारे कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन करने के बाद, सारा कुछ होने के बाद डील सिक्योर हो गई, मशीन फाइनलाइज हो गई, उसकी इनिशियल पेमेंट भी आ गई। तो इन्होंने कहा ठीक है जी मशीन आपको सेल करते हैं, वो मामला डन हो गया। अब ये सारी चीज़ देखते हुए उस बिजनेस ओनर ने खुशी खुशी इस बच्चे को 10 10 लाख रुपया ऐसे ही दे दिया कि ये आप रखें, आगे से आपका 10% होगा, फिलहाल 10% से कम है, लेकिन आप ये रखें, मैं आपको अभी से दे रहा हूँ, आप काम जारी रहो, ठीक है। मशीन कितने की थी, तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख की मशीन थी, 70 नहीं, एक्चुअली 69 या 68 बन रहा था। इसके राउंड बढ़ो 170 ही बन रहा है एक तरह से, मतलब राउंड फिगर जाकर देखते हैं तो इतने की मशीन वो सेल हुई। उस उन्होंने 10% कितना बनता था, 17 लाख रुपया एक तरह से, ठीक है। तो उन्होंने इसे ना 10 लाख रुपया दिया है, ये पकड़ो, इंजॉय करो, अच्छा खाओ, चीज़ें अपनी बनाओ, लेकिन काम नहीं छोड़ना, काम अपने करना है। और वो तब से लेके काम कर रहा है उनके साथ। इस वक्त उसका जो कमीशन रेट है वो 12% है, 12% कमीशन ले रहा है, ठीक है। उनकी जो भी मशीन वो सेल करता है, तकरीबन 1 करोड़ से, उनकी छोटी मशीन भी जो कम से कम उनकी कम जो है ना प्राइस वाली मशीन है, 1 करोड़ से स्टार्ट होती है, और वो बड़ी बड़ी करोड़ों में जाती है, कमीशन ले रहा है। और वो इंडस्ट्रीज फाइंड आउट करता है वर्ल्ड वाइड, उन्हें डील सिक्योर करता है। जाहिर वाला मेहनत होती है, मेहनत तो है, करता है, और वो मोटी रकम निकाल रहा है, बड़ा हाथ मार। समझ आ रही है, मतलब आपको जो मैं इस कोर्स के अंदर चीज़ें करवा रहा हूँ, कोई सिंगल सिंगल चीज़ भी छोटी नहीं है, जस्ट आप उस पर दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अभी मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, मोटे मोटे तरीके बताए हैं किस तरह से आप B2B मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया गूगल मैप, दूसरा वैसे सर्च करना, विजन डायरेक्टरीज को PDF निकालो वैसे सर्च करो, तीसरा लिंक्डइन। रिसर्च करने के बाद हम बड़े इजी तरीके के साथ उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ChatGPT हमारे पास मौजूद है, अच्छा उसे लिखवा सकते हो आप, कॉन्टैक्ट करो, डील सिक्योर करो, अगले मामला तो करो। और ऐसे बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं जो B2B मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ऐसे करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे। बड़े कितना बड़ा करने वाले आपको मैंने बता दिया। और आप जरा गुजरा वाला जाके अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आपको वाकई तन आपको ढेरों ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे बिजनेस आपको मिलते हैं कि जो मशीनें या चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो कोई की करोड़ की सेल होती है। पर अगर आप उनके लिए B2B मार्केटिंग करने में आप उसके काबिल हो जाते हैं, तो सोचें आप कर क्या सकते हैं। सभी बात देखिएगा।
तो कर क्या सकते हैं, समझ आ गया। मतलब इतना बड़ा हाथ जो है ना हम मार सकते हैं ये मुआमलत करते हुए। ठीक है, अब हमने 3 तरीके देख लिए, डाटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं हमने वो देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि इससे हम कर क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अब इसके लिए B2B मार्केटिंग के लिए एक दो और चीज़ें थी। हाँ, लेट्स सपोज आप B2B मार्केटिंग करते हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है, आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना था, थोड़ा सा मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। हमने जिस तरह से, ये फीमेल है, लेडी है, पीटरा बर्ग या जो भी उसका नाम है, हम इस बंदी को कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं या इसकी कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हैं हर तरफ से, ईमेल, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर फॉर्म फिल करके, इंस्टा, फेसबुक वगैरह 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 वगैरह, हर तरफ से कॉन्टैक्ट तो हमने कर लिया। अब किया क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने वो सेल करनी है, मैं इसे कॉन्टैक्ट करता हूँ कि जो है ना, डियर मैडम फलाना फलाना फलाना, प्रॉपर सा मैसेज एक अच्छा सा बना के कहता हूँ जी हम ये हैं, हम ये करते हैं, हम इस तरह बेहतर हैं, ये चीज़ सेल कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ऑफर देते हैं, हमारी वेबसाइट का ये साथ लिंक है, आप हमारी साइट पर जाकर ना देख सकती हैं, इस प्रोडक्ट की टोटल डिटेल आपको मिलेगी। अगर आप ये लेना चाह रही हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं या मजीद डिस्कस करना चाह रही हैं या निगोशिएट करना चाह रही हैं प्राइस के वाले चीज़ों के वाले से, तो हम आपको ना राइट 24 घंटे के बाद दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल करेंगे आपको। मतलब उसे मैसेज भेज दिया हमने अच्छा सा बना के, हमने बोला कि 24 घंटे के बाद हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, मैसेज भेजने के बाद हमने क्या किया, अगले दिन राइट टाइम पे 24 घंटे के बाद उसे हमने कॉल कर, कॉल करके क्या करना होता है, हम उन्हें पूछते हैं कि हाय मैम, आपको या हाय सर, हमने आपको ना कॉन्टैक्ट किया था इस काम के हवाले से, इंग्लिश में सारी बात होती है, कॉन्टैक्ट किया था इस काम के इस चीज़ के हवाले से, होप सो आपने हमारा मैसेज देखा होगा। अगर मैसेज उन्होंने देखा हो तो वो अगली बात करते हैं। बाज़ बार तो लोग मैसेज हमारा पहले ही देखे ना, पहले दिन ही हमें कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, रिप्लाई दे देते हैं। बाज़ बार क्या होता है, जब हम कॉल करते हैं उन्हें तो देन वो कुछ लोग तो कहते हैं यस मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, देखा था और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके प्रोडक्ट के अंदर, कुछ कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ कहते हैं जी मैं जो है मुझे मजीद बताएं इसके बारे में। तो इस तरह करके बात आगे बढ़ती है। ठीक है, और बाज़ बार अगर किसी ने मैसेज नहीं देखा होता तो वो हमारी तरह नहीं होता पाकिस्तानियों की तरह कि आगे के यार हाँ नहीं देखा फिर की। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आई एम रियली रियली सॉरी, आपका मैसेज मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा जरूर था, मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ नहीं सका, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको पढ़ के दोबारा से मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, वो इस तरह करते हैं, या वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए कि मैं पढ़ लेता हूँ। इस तरह वो लोग करते हैं, वो ऐसे नहीं दुदगारते नहीं आगे से, उनके एथिक्स अच्छे हैं हमारे से माशाल्लाह से। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने उन्हें 24 घंटे बाद कॉल करनी होती है। अमूमन क्या होता है, 100 में से कोई 10 लोग तो रेडी होते हैं, कुछ बातचीत करने के बाद कायल हो जाते हैं, चीज़ें ले लेते हैं। कोई 30 40 50 लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ कुछ कायल होते हैं, वो उनने हम 2 3 बार मजीद बार बार कॉन्टेक्ट करें, समझाएं, कायल करें, चीज़ें क्लियर करें, तो वो भी आहिस्ता से जाके ना वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, कुछ होते हैं हल्का फुल्का इंटरेस्टेड। हल्का फुल्का जो होते हैं उन्हें हम फिर भी महीने के बाद या 15 दिन के बाद फिर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं किसी और ऑफर के हवाले से, शायद आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस तरह करके। तो उन्हें हम रिकॉलिंग करते रहते हैं, जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते या हल्का फुल्का इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हम साथ लड़ा लेते हैं, बार बार करके ना। वो देखते हैं यार कितना बंदा ये बिलिंग है, बार बार हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से। और ये ना एक मेथड होता है मार्केटर्स का, मार्केटिंग कहते हैं इसे, है कि आपने क्लाइंट की जान नहीं छोड़नी। जितने मार्केटर्स होते हैं आपके पीछे पड़ जाते हैं, और इतने को अच्छे अखलाक के साथ कि आप अगर 100 बार पे वो कॉल करते हैं तो आप कॉल भी उठाओगे, अच्छे से बात भी करोगे उनके साथ, वो इतना मीठा आपसे बात कर रहे हैं, सवाल ही पता नहीं होता कि आप उनसे ना हार्श वर्ड्स में बात कर सको, नहीं, इतना को मीठा, इतना अच्छा आपसे बात करते हैं कि आपका दिल करता है बात करने को, लेकिन आप उन्हें ना भी नहीं कर पाते। ठीक है, तरीका होता है मार्केटर्स का, और वो पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप ये ना कहें यार मैं ही पागल ना, दो जी सर्विसेज दो, कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ऐसा मामला करते हैं मार्केटर्स, चीज़ ऐसे सेल की जाती है। ये नहीं कि अच्छा जी हेलो फलाने हैं, अच्छा जी चीज़ लेनी है आपने, हम ये सेल कर रहे हैं, इतने इतने किया, इतना डिस्काउंट हो जाएगा, लेना है लेना, नहीं लेना तो जाओ अल्लाह के शुक्र। ऐसा नहीं होता, सर तरीका होता है डील करने का। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने करना क्या है, हमने अच्छा सा मैसेज रेडी करके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे, कुछ पीडीएफ रेडी कर लेंगे, कुछ पिक्चर्स रेडी कर लेंगे, जो उन्हें हमने तमाम प्लेटफॉर्म पे सेंड कर देंगे साथ साथ। ठीक है, सेंड कर देनी है, 24 घंटे बाद कॉन्टैक्ट करना है, कॉल करनी है उन्हें, कॉल करके हमने उन्हें बताना है, बात करनी है। 10 के राउंड बोर्ड लोग, या कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं जो कायल हो जाते हैं, कुछ कम कायल होते हैं जो बार बार भी कॉल करने के बाद अगले दिन 1 2 दिन के बाद थोड़ा बहुत क्लियर करते 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 बात बन जाती है। कुछ की नहीं बनती, उन्हें हम 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, महीने बाद फिर कॉन्टैक्ट करते हैं किसी और ऑफर के साथ। जो बिल्कुल खरे होते हैं ना, हमें करना ही नहीं है, उन्हें छोड़ देते हैं हम। और हर रोज हम कोई ना 50 100 लोगों को, नए लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। टाइम रखा होता है कि हमने सुबह जो है ना इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो पुराने लोग हैं उन्हें हमने कॉन्टैक्ट करना है, रिकॉल करना है, फिर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हम न्यू लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। इस तरह करके हम ना डेली बेसिस पे काम करते रहते हैं। ये प्रॉपर एक जॉब टर्म होती है, और इस पर कितना हैवी हम सिक्योर कर सकते हैं मामला सेटअप, वो आपको मैंने थोड़ा सा गाइड करती है, समझ आ गया ना।
मतलब अगर एक छोटा सा मतलब एक क्लाइंट रेडी करके वो बंदा 10 लाख रुपया कमा गया है, तो आगे से वो कमीशन ले रहा है 10%, तो जो 17 लाख इतने लाख बन रहा है, तो कितना कमा रहा हो सोचो। और उस कंपनी को जिसको इतना फायदा वो दे रहा है, उसको कोई चुभती नहीं है ये चीज़ एक कमीशन देना। ठीक है, उनके लिए छोटी अमाउंट है, वो दे देते हैं और उनको फायदा हो रहा है इस चीज़ का, वो तो कहते हैं यार चंगा बंदा सामने लग गया। ठीक है। हाँ, तो ये मामला इस तरह से होता है। B2B मार्केटिंग किसे कहते हैं, और इतनी इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं और मामला होते हैं सर। समझ आ गया? हाँ। ओके, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, अब इस चीज़ को आपने करना है अगले लेक्चर तक आप करके हैं। ब्लॉगिंग तो कुछ चीज़ें हमारी रहती थी ब्लॉगिंग के हवाले से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। ठीक है, करके फिर आगे बढ़ेंगे। B2B मार्केटिंग में थोड़ा सा ना आपको अंदर टेस्ट चेंज किया आपका, तो मज़े की चीज़ मिली है। हाँ हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर है, एफर्ट करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है कि एफर्ट किए बगैर किसी ने प्लेट में डाल के दे देना है आपको, नहीं। हाँ जी, एफर्ट करोगे तो मामला बनेगा, काम बनेगा अच्छे वाला। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉलिंग के टाइम पर डर रहे होंगे आप, यार कॉल कितों करेंगे, कॉल करनी नहीं आती, नहीं। ये ज़रूरी नहीं है, आप मैसेज पे भी डील कर सकते हैं, मैसेज पे भी मामला हो जाता है। मैसेज आप करने के लिए ChatGPT यूज़ कर लो यार, क्या मसला है आपको ईजी, इंतहा ईजी। ठीक है, इवन ChatGPT आपको प्रॉपर गाइड भी कर देगा। तो अब हमने क्या किया गया है, हमने A to Z थोड़ा स्टडी किया है B2B मार्केटिंग होती है, इंट्रोडक्शन लेके उसका क्यों ज़रूरी है, कैसे करते हैं, उसके लिए क्लाइंट कैसे गैदर करते हैं, क्लाइंट निकालने के या उन लोगों को ढूंढने के तरीके हमने देखे। गूगल मैप भी, वैसे बिजनेस को सर्च करके, लिंक्डइन हमने यूटिलाइज किया करके, हमने देखा कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे हम करते हैं उसकी। फिर हमने करने के बाद हमें कॉन्टैक्ट क्या करना होता है, सारे प्लेटफॉर्म के हर जगह जहाँ से कर सके ना उसे कॉन्टैक्ट कर देते हैं हम। प्रॉपर मैसेज रेडी करके डिटेल्ड उसके अंदर गाइड करके साथ वेबसाइट का या प्रोडक्ट का वेबसाइट लिंक दे के साथ PDF में पिक्चर्स वगैरह जो डिटेल हमने कुछ डाटा सेंड करने साथ हम सेंड कर देते हैं। अगले दिन कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर रीकॉलिंग करते कराते हैं हम उन्हें, एग्री करते हैं, एग्री करके डील फाइनलाइज करके अगला प्रोसेस करते हैं। ठीक हो गया?